नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बेंगलोर से डॉक्टर राघवेंद्र राव कुलकर्णी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। थैंक यू गोविंद जी। थैंक यू तो फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे को आप बुलाया है, बहुत संतोष और धन्यवाद भी है। सर, ये हमारा अ, सौभाग्य है। पूछिए। ये मैं तो हमारा एक बड़ा सौभाग्य है कि इतिहासकार सर हूँ। आप हम लोगों के साथ इस बातचीत में शामिल हैं। और सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका सबका एक जर्नी जो है वो एक डिफरेंट वे से इस फील्ड में आते हैं, आर्ट के कला के क्षेत्र में। तो आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, आपने स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ किया? मैं बादामी, जो चालुक्य का राजधानी है। जी। बादामी कर्नाटक का बागलकोट जिला है कर्नाटक का। जी। बागलकोट जिला में जो बादामी है वो भारतीय बहु प्रसिद्ध रा, रा, यू नो राजनीतिक इतिहास का एक बड़ा केंद्र है। जी। वहाँ चालुक्यों ने वहाँ राजभार करते थे। वो बादामी, जो पुराने समय में इसको वातापी कहलाते थे। जी। मैं बादामी के नजदीक एक छोटा सा गांव में पैदा हुआ। मेरा गांव का नाम है निलोगल। ओके। तो मेरा प्राइमरी एजुकेशन वहाँ वही हुआ। और हाई स्कूल तो बादामी के नजदीक एक और छोटा सा गांव है बेलूर कह के, जी। वहाँ मेरा हाई स्कूल हुआ। ओके। तो बादामी से 10 किलोमीटर दूर से है वो गांव। हम्म। वहाँ मेरा हाई स्कूल हुआ। और हर सैटरडे और संडे, हर शनिवार और भानुवार साइकिल ले घूमने बादामी जाते थे जब मैं हाई स्कूल में था। ओके। शायद उसी समय से मेरा मन में जो इम्प्रेशन लगा था इसके बारे में अध्ययन करने का, संशोधन करने का और जानने का। ऐसा ही मैं बहुत छोटा उम्र से ही चित्रकला में थोड़ा कुछ हासिल किया था मैंने। सिक्स्थ सेवन्थ स्टैंडर्ड था, उसी समय एनामल कलर से साइन बोर्ड वगैरह वो भी लिखता था मैंने। ओके। तो और वॉल पेंटिंग भी, छोटा छोटा वॉल पेंटिंग भी करता था घर पे। जी। सिक्स सेवन्थ स्टैंडर्ड में तो मेरा गुरुजी थे, एक सदाशिवಯ್ಯ कह के, उन्होंने बहुत बढ़िया पेंटिंग करते थे। फुल इंपीरियल शीट उसी समय में पहली बार देखा। इट वाज अराउंड 78 79, ओके। 1978 में। तो उन्होंने राष्ट्र नेता का सुंदर चित्र बनाते थे स्कूल में, और उनको फ्रेम करके स्कूल का वॉल पे डालते थे उस समय। ओके। तो वो पहली इंस्पिरेशन है। और हाँ, वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ। उनको देख देख के मैंने कॉपी करने शुरू किया। हम्म। ऐसा जब हाई स्कूल आया, बहुत अच्छी तरह से मेरा स्टडीज हो गया। तो ओके। वहाँ का भी ड्राइंग टीचर्स जो थे बहुत मेरे को सपोर्ट करते थे। जी। जो उस समय क्या होता था कि द नेचर स्टडी, नेचर ड्राइंग और स्टिल लाइफ, दोनों के साथ मेरा इमेजिनरी ड्राइंग बहुत सुंदर होता था उस समय। तो ओके। बहुत सीनरीज वगैरह मैं करता था। मेरा ड्राइंग टीचर अभी गुजर गए, हम्म। नागप्पा जादव कह के थे, वो गुजर गए अभी अभी 3 4 साल पहले। बहुत बड़ा आदमी था वो। जेजे का ही प्रोडक्ट समझो उनको। ओके। उनका उनका टीचर तो जो थे जेजे का प्रोडक्ट थे, जेजे ओके। स्कूल का प्रोडक्ट थे। इसके हिसाब से उनका पोर्ट्रेट लैंडस्केप बहुत बढ़िया हुआ करता था। influence भी मेरा ऊपर बहुत सारे हुआ। सो ओके। बाद में मैंने 10वीं होने के बाद डिसाइड किया कि मैं फाइन आर्ट्स में ही जाऊं। हम्म। एज अ नेचुरल फैक्ट, मेरा पिताजी और माताजी दोनों चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। ओके। क्योंकि उनको उस समय में क्या है, केएस पढ़ने का बहुत शौक होता था बच्चों लोगों का। केएस, कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जी। तो ये बात नहीं, मैं उतना अक्लमंद नहीं था। मेरा एसएलसी फर्स्ट क्लास हुआ 400 स्टूडेंट में। हम खाली 16 स्टूडेंट फर्स्ट क्लास पास हुए थे उस समय, ओके। 1984 में। ओके। उस समय बहुत कठिन होता था एग्जामिनेशन। तो 400 बच्चों के बीच में 16 स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट क्लास वाज नॉट अ इजी जॉब इन दोज डेज। बिल्कुल। सो बाद में सी ही ऑलवेज वांटेड मी टू स्टडी इंजीनियरिंग। बट देन आई टोल्ड हिम, सी दिस इज माय फील्ड, सो आई वुड लाइक टू परस्यू इन फाइन आर्ट्स। सो उसी समय
मैंने एसएलसी एग्जाम खत्म होते ही मैंने एक ऐड देखा न्यूज़पेपर में। ओके। वो मैसूर कावा का ऐड था, श्याम एकेडमी ऑफ विजुअल आर्ट। हम्म। तो गपचुप बिना मेरा फादर का परमिशन लेते हुए मैंने उसको अप्लाई कर दिया था, एक चिट्ठी लिखा था मैंने ओके। 84 अप्रैल में। क्योंकि बिकॉज दे हैड अनाउंस्ड प्रोग्राम्स लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फोटो जर्नलिज्म, शॉर्ट फिल्म मेकिंग। ओके। बहुत पहले से मेरे को कैमरा से बहुत क्यूरियोसिटी होता था। मैं मेरे पास एक मेरा दादाजी गिफ्ट किया था मेरे को एक क्लिक थर्ड कैमरा। ओके। वो मैं रख के उसे फिल्म रोल लेके फोटोग्राफ्स करता था उसी समय में। जो बड़े रोल आते थे। तो पता नहीं वो शौक। हाँ, वो बड़े रोल आता है, 2B साइज कहते हैं इसको, टू जी। थे उस समय। 8 रुपए 10 रुपए एक रोल होता था उस समय। 2 रुपए में वो रोल का प्रोसेसिंग भी होता था। ओके। प्रिंटिंग बहुत कॉस्टली होता था, कभी कभी पूरा ब्लैंक आते थे, कभी कभी पूरा डार्क। वो पता नहीं होता था, लाइटिंग सेंस ही नहीं था हम लोगों को, खाली फोटो निकालना बस ऐसा ही होता था। सो देन आई ओके। थॉट आई शुड डू शॉर्ट फिल्म मेकिंग। शॉर्ट फिल्म मेकिंग करूंगा ऐसा सोच के मैंने एप्लीकेशन डाला था। लेकिन जहाँ पहुंचा, जाने के बाद मेरा वो इंटरव्यू कार्ड आ गए मेरे को। ओके। इंटरव्यू कार्ड आने के बाद मेरे पिताजी से मैंने बोला कि ऐसा है। देन मेरा ड्राइंग सर से भी बात हुआ, मेरा प्रिंसिपल से भी बात हुआ था उस समय। सो माय वाइस प्रिंसिपल, ही वाज अ इंग्लिश टीचर। आई थिंक ही इज अ ग्रेट support and influence on me even today. He's 80 81 82 years now. ओके। Ramachandrappa, A Ramachandrappa. So then he convinced my father. He हम्म। said, see, this is a new field, but avenues or opportunities are more. So सब लोग इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, ऑफिसर्स बन सकता है। तो आर्टिस्ट बनने में भी थोड़ा कामयाबी मिल जाएगा आराम से, ऐसा उन्होंने समझा। बोल दिया। मेरा फादर अग्री हो गया। ओके। टीचर अकम फॉर माई इंटरव्यू टू मैसूर। It was on 84 July, 1984 July 14th I reached, and my हम्म। interview was done. Then ओके। the dean of Kava was a well-known painter and also art critic, V.M. Sholapurkar. ओके। He was a faculty in JJ School of Art. वो बीजापुर से थे। जी। सो उनको डीन बनाया था। वो दिस न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। ओके। सो इसीलिए उसको थोड़ा स्टाइफंड भी मिलता था, बच्चों लोगों को 75 रुपीज स्टाइफंड मिलता था उस समय। तो ओके। मेरे ज्वाइन हुआ और फाउंडेशन भी हो गया। देन फाउंडेशन 2 साल फाउंडेशन हुआ करता था उस समय। वो पीयूसी के या ट्वेल्थ के हिसाब से कॉलेज नहीं चलता था उस समय। ओके। सो इट वाज ओनली ऑन टेंथ, तो टेंथ उस समय बेस्ड एजुकेशन ईयर 5 साल डिग्री। का 5 साल का कोर्स होता था ना? हाँ, 5 साल का कोर्स होता था, 2 साल फाउंडेशन, 3 साल स्पेशलाइजेशन। ओके। तो मेरा बैच ऐसा ही था। तो 2 साल हो गया, 2 साल फाइनल में समझा वो। आई आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन आर्ट हिस्ट्री। तो ओके। शॉर्ट फिल्म मेकिंग भी गया, फोटो जर्नलिज्म भी गया और पेंटिंग भी गया। पेंटिंग भी मेरा बहुत शौकीन था, पेंटर ओके। बन जाऊंगा। अभी मैं अच्छा काम करता हूँ। अभी ओके। मेरा बहुत सुंदर पेंटिंग्स भी होता है। कभी वाओ। कभी एग्जीबिशन भी करता हूँ मैं, ग्रुप शो में। ओके। सोलो शो अभी तक हुआ नहीं, हो जाएगा कभी शायद। फोटोग्राफी पेंटिंग दोनों बहुत शौकीन है मेरा। वाओ। तो देन आई ज्वाइंट आर्ट हिस्ट्री। आई वाज द ओनली स्टूडेंट इन एंटायर कॉलेज, आर्ट हिस्ट्री इन में। एंटायर साउथ इंडिया। इन ओके। एंटायर साउथ इंडिया हिस्ट्री ऑफ आर्ट लेने वाला पहली स्टूडेंट था मैं, ओके। 1986 में। 84 85 86 86 अप्रैल मई जून में। सो मेरे अकेले आई वाज द ओनली स्टूडेंट एंड मेरे लिए डिपार्टमेंट खोला उस समय ओके। कावा मैसूर में। सो मेरा जर्नी ऐसा शुरू हुआ। हाँ हाँ। Thank God I had a wonderful teachers. I should remember that art history teacher was Professor Rasna Bhushan, ओके। daughter of well-known painter Vidya Bhushan, well-known artist from Hyderabad, जी। Vidya Bhushan. She was also a student of MSU Baroda Art History Department. ओके। I had a teacher like R. Nandakumar. He was also student of MSU Baroda. ओके। Then our teacher Vijay Kumar Menon. He joined late, but he was also student from MSU Baroda. And finally, Vijay Rao, who was just 4 years to me, he got his masters in Kava
as ओके a faculty when I was about to complete my graduation. ओके So it was a journey as a student. So especially Nanda Kumar, my to do at Indian art and also concentrate on Indian subjects. And that is how I started visiting Badami quite oftenly then. That ओके made me to look into work of art and also start learning about the techniques of carving and also exploring the material they have used. So ऐसा मेरा जर्नी शुरू हुआ और ये पूरा काम देखते देखते क्योंकि मेरा घर से जो बादामी है, पटदकल है, आइहोले, महाकोटा जो कोरिया से चालुक्य का बहुत नजदीक है। ओके सो हमारा फैमिली जो खेते थे वो जी पटदकल से बहुत नजदीक थे। सो बचपन ओके में मैं और मेरा भाई घोड़े के ऊपर फादर के साथ चला करते थे, उधर गया करते थे पटदकल को। ओके तो मेरा बचपन भी बहुत सुंदर और आई यूज टू प्ले इन दी मॉन्यूमेंट्स ऑफ पटदकल। मेरा अभी वाह भी कभी मेरा अपना बच्चों को लेकर जाता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि इसके ऊपर मैं बैठ के खेलता था उस समय। वाह सो these are very wonderful memories, मेमोरीज हैं spending in my childhood। एंड जो वाकई। वहीं आने के बाद पूरा आर्ट हिस्ट्री का फिर दुनिया आप खुला जैसे पूरा। बड़ौदा आए, बड़ौदा में जब आप आए तो कौन टीचर हाँ, थे तब आपके? तो बड़ौदा हेवन फॉर आर्ट हिस्टोरियन, कोई भी आर्ट हिस्टोरियन हो ओके उनके लिए ये बड़ौदा का जो टाइम है 2 साल का मेरा, जी आई थिंक दैट वाज द रियल अल्टीमेट टाइम ऑफ माय लाइफ। आई एक्नॉलेज ऑल द फैकल्टी व्हेन आई बिल्कुल ज्वाइंड। प्रोफेसर रतन परिमू वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ओके प्रोफेसर दीपक कनाल, प्रोफेसर शिवजी पणिकर, वाह and Dr. Shailendra was विश्वास है archivist at that time, ओके and Jairam Pudwal was fellow, and also he was a part-time teaching teacher at that time. ओके And my batch was, very professional batch, I would say. I'm lucky to be with 1992 batch. ओके I reached July 12th, my birthday. I reached Baroda and gave my interview on 16th of ओके July. जुलाई सेम डे मैंने तुम आपको फनी लगेगा, मैं अपना बिस्तर के साथ आ गया था बड़ौदा। ओके सी आई वाज नॉट ऑफर टू गिव addition in case if I have to come back and go back again to Baroda. I was unable to pay my travel expenses, हम्म so thinking assuming that I will get a seat. मैं ठीक है समझ के सोच लिया था मैं जाएगा, चाहिए मैं आर्ट हिस्ट्री से हूँ, हाँ मिल ही जाएगा। तो इस सोच के मेरा बिस्तर कपड़ा वपड़ा सब लेकर के मैं आ गया था बड़ौदा। ओके मेरा एक फ्रेंड का रूम में एमए हॉल में था, मैं एमए हॉल महर्षि अरविंद हॉल, जी जी द फर्स्ट फ्लोर में, शायद 42 43 होगा, रूम नंबर याद नहीं। ओके बाद में मैं 8 बी में शिफ्ट हुआ, पूरा 1.5 साल में 8 बी में रहता था एमए हॉल। ओके तो परिमू सर से मिला, पूरा इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में बहुत कुछ पूछा मेरे को। हम्म देन इट वाज अ गुड इंटरव्यू इनफैक्ट। तो बाद में मैं परिमू सर को शाम को जाके मिला, फिर पूछा आप बता दीजिए यदि मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं रहूंगा, नहीं तो मैं आपको वापस बुक करूंगा, बुक करके वापस घर जाऊंगा। ओके सो सर ने बोला एक एक मिनट सोच के, ठीक है तुम एडमिशन करवा दो। दैट वाज इट्स अ टिपिकल टोन ऑफ परिमू सर। ओके सो देन सो या मेरा एडमिशन भी हो गया। तो मैं वहां वहां रहने शुरू कर दिया मैंने। जब मिड टर्म छुट्टी तक वहीं रहा मैंने, तो ओके गया नहीं गांव को हाँ वापस। हाँ तो बहुत बढ़िया, सब टीचर के साथ और सब टीचर का गाइडेंस, सब टीचर लोगों का साथ डिस्कशन वगैरह, जो चाय पे चर्चा आज बहुत, उस समय लारी का, जो चाय लारी होते थे, हाँ चाय हाँ लारी के पास भी चर्चा होते थे आर्ट हिस्ट्री का। सो आई बिल्कुल थिंक दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। बिल्कुल तो बड़ौदा वाज अ हेवन ऑफ लर्निंग। वाकई सर। अच्छा सर, आपके जो 7 बुक पहले पब्लिश हुए हैं और 80 जो रिसर्च पेपर, उसके विषय में भी हम कुछ जानना चाहेंगे।
हाँ, see, before that, I would like to tell something. ओके। Baroda, when I was in my masters, I got an opportunity. मेरे को एक मेरा सौभाग्य है, मेरे को एक अच्छा मौका मिला कि अजंता जाने का। ओके। अजंता में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करता था उस समय। वो जी। अमेरिकन मिशिगन यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर, प्रोफेसर वाल्टर स्पिंक, वाल्टर स्पिंक उन्होंने अमेरिकन स्टूडेंट और इंडियन स्कॉलर्स को सब मिलजुला के एक 15 दिन का वर्कशॉप करते थे उन्होंने अजंता में। ओके। सो मेरा और एक क्लासमेट अंशुमन दासगुप्ता, हम दोनों का नाम चूज किया गया। हम दोनों वर्कशॉप अटेंड किए। बाद में याद है मेरे को, प्रोफेसर दीपक कनाल आल्सो ज्वाइंड अस, ओके। एंड आल्सो जयराम पुदवाड़, दोनों ज्वाइन हुआ। तो पूरा 15 दिन हम अजंता में थे। हम्म। शायद ये मेरा पहली ऐसा मौका है कि साइट में रह के कुछ सीखने का, कुछ पाने का, सीरियस डिस्कशन करने का, और मेरा क्रिटिकल एनालिसिस जो बोलते हैं वो डेवलप करने का। उसकी शुरुआत वहीं सो से दैट हुई। वाज द टर्निंग पॉइंट। अजंता विजिट वाज अ टर्निंग पॉइंट ओके। टू डिसाइड माय डिसर्टेशन, मास्टर्स डिसर्टेशन। तो ओके। देन मैं दीपक सर वाज माय गाइड। हम्म। उसी समय प्रोफेसर रतन परिमो को नेहरू फेलोशिप अवार्ड मिला। ओके। सो उन्होंने पूरा एक साल नेहरू फेलोशिप में बिजी हो गए थे। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास सर लेते थे, और दीपक कनल सर एचओडी बन गए। उन्होंने उनमें मेरा डेजर्टेशन चला। मैं डेजर्टेशन करते करते ही मेरा पीएचडी का भी सोचना था मेरे को, वो सोच रहा था। मैंने पूछा तो ये ऐसा सब्जेक्ट में पीएचडी करना कैसा रहेगा। दीपक सर ने एक अच्छी बात बताई मेरे को। हम्म। डिग्री होने के बाद फाइनल एग्जाम हो गया, मैं सोच रहा था उधर ही रह के पीएचडी के लिए प्लानिंग करो, तैयारी करो। उन्होंने बोला इधर रह के क्या करेगा तुम, तुम्हारा एरिया तो कर्नाटक है, हाँ। व्हाई कांट यू गो बैक एंड वर्क ऑन कर्नाटका। एक्चुअली ही इट वाज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट टू कम बैक टू कर्नाटका, अदरवाइज प्रोबेबली मैं कर्नाटका कभी वापस नहीं आ सकता था उस समय। सही तो बात। वापस आया, आने के बाद यूजीसी फेलोशिप मिला। एक साल में कावा में टीचिंग किया मैंने। ओके। उसी समय मेरा यूजीसी फेलोशिप में मिला, जेआरएफ। काम छोड़ किया मैंने, मैसूर यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए ज्वाइन। सो पीएचडी वाज ऑन प्री एंड अर्ली चालुक्य आर्ट। ओके। प्री एंड अर्ली चालुक्य आर्ट मेरा जो, हाँ, वो दैट वाज दी चालुक्य पूर्व एवं चालुक्य की कला के ऊपर मेरा पीएचडी हुआ। चालुक्य पूर्व कला का जो है वो आर्ट हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द कर्नाटकाज रीजनल हिस्ट्री। वो कर्नाटकाज रीजनल आर्ट हिस्ट्री जो होता है, क्षेत्रीय जी। कला इतिहास जो होता है, जी। उसका पूरा रिकंस्ट्रक्शन है, पुनर्निर्माण, ओके। पुनर्रचन। तो चालुक्य का जो व्यक्तिगत जब मैं स्टडी करने शुरू किया, ये प्रश्न मेरा समय आता था कि इतना सुंदर मूर्तियां कैसा आया इधर, कैसा निर्मात हुआ है, ओके। ऐसा मेरा मन में आता था। जब मैंने खोजना शुरू किया, यहाँ का जो लोकल स्कॉलर्स थे वो भी नेशनली इंटरनेशनली नोन स्कॉलर्स, हम्म। प्रोफेसर ए सुंदरा, डॉक्टर श्रीनिवास पाडेकर, डॉक्टर केवी रमेश, ओके। प्रोफेसर श्रीनिवास रित्ती, बहुत इन सभी सीनियर लोगों को मैं करीब से जानता था उस समय। मुलाकात होता था, उनके साथ बातचीत था। मेरा गाइड के अलावा मेरा गाइड रहा डॉक्टर कृष्णमूर्ति कह के, हम्म। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्की डिपार्टमेंट मैजिस्ट्री। सो ओके। उनका मार्गदर्शन में काम चलता था। लेकिन ये जो प्रोफेसर का मैंने नाम बताया ना, उनसे मेरा बहुत करीबी रिश्ता था, और उनसे बहुत बढ़िया मार्गदर्शन मेरे को मिलता था। ओके। उसी उसी समय मैंने प्राचीन शिलालेख का पढ़ने का और लिखने का भी डिप्लोमा किया मैंने, वाह। एपिग्राफी डिप्लोमा, वो भी मेरे को बहुत मदद हुआ। सो इसके साथ साथ जब फोटोग्राफी मेरा आसक्ति विषय था, जी। एक छोटा सा कैमरा भी लिया था उस समय मैंने। जब ट्रैवल करता था मेरा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जी। तो इसके साथ में कर्नाटका का जो म्यूरल ट्रेडिशन है, एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्टिस्ट ये सब मेरे को पता था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन हुआ नहीं था उस समय। ओके। मैं पूरा कर्नाटका घूम के डॉक्यूमेंटेशन करने लगा। ओके। डॉक्यूमेंट करते करते ही वर्क का
और स्वरूप भी शुरू हो गया 95 में। 1995 दिसंबर में मेरा पहली पेपर पब्लिश हुआ। ओके। तो ये उस ये जो समय से लेके मैं पीएचडी के कर्नाटका साथ का ही ये चल रहा था? चित्रकला। पीएचडी के साथ हाँ, ये सारी पीएचडी, चीजें वो चल पूरा पीएचडी का, जो पीएचडी का विषय, यस, पीएचडी के साथ साथ रही? ओके। मेरा पीएचडी का विषय रहा चालुक्य पूर्व और चालुक्य का शिल्पकला ओके। इतिहास, शिल्पकला के बारे में अध्ययन था मेरा। और साथ साथ वो जो पेंटिंग म्यूरल ट्रेडिशन है, बहुत बढ़िया है यहाँ का। जी। सो पेंटिंग ट्रेडिशन में जब खोजने शुरू किया, जब भी मेरा अपना काम के हिसाब से जाता था, एक दिन ए टाइम बना के कहाँ कहाँ पेंटिंग में फोटोग्राफ करने के बारे में और कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने का। सो और टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सी पहले से ही मेरा बताया मैंने आपको, पेंटिंग में बहुत शौकीन था मैं। बिल्कुल। पेंटिंग सुंदर, बहुत सुंदर पोर्ट्रेट भी करता हूँ, लैंडस्केप भी करता हूँ, सब अभी अभी चालू है मेरा। ओके। बीच में जो यहाँ का यू नो लोक कला है, फोक आर्ट जो कहते हैं, किन्नाड़ कह के है, किन्नाड़ आर्ट, किन्नाड़ जी। कले, किन्नाड़ आर्ट, वहाँ एक वर्कशॉप हुआ था। वर्कशॉप में मैं पार्टिसिपेट किया था, उसको सीख लिया था मैं। ओके। किन्नाड़ जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर केंद्र स्थान के बाजू ही है। सो सब कलाविद लोगों को मैं जानता था, आर्टिस्ट लोगों को मैं जानता था। ऐसा ओके। शुरू हुआ मेरा पेंटिंग का अभ्यास। विजयनगर काल और बादामी चालुक्य का काल में भी पेंटिंग्स हुआ करते थे। ऐसा साथ में पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, तीनों के साथ कंटेम्प्रोरी भी उसी स्कल्पचर एग्जीबिशन के ऊपर लिखना, पेंटिंग एग्जीबिशन के ऊपर लिखना। ओके। सो फॉर एनी आर्ट हिस्टोरियन, वोकैबुलरी, बात करने का, अच्छी तरह से समझाने का और अच्छी तरह लिखने का स्किल जरूर चाहिए, नहीं? बिल्कुल। हमारा ज्ञान जो होता है हमारा पास ही रह जाता है। तो बिल्कुल। ऐसा मेरा सौभाग्य है, सभी मेरे को अपॉर्चुनिटीज जब भी कब कब अपॉर्चुनिटीज मिला, सब मैं खूब इस्तेमाल यूज किया है, ऑलवेज। अभी तक मेरा शायद 90 पेपर्स प्रिंट हो गया है। ओके। आई हैव गिवन मोर देन 65 लेक्चर्स ऑल ओवर द कंट्री वाओ। एंड इवन इन मॉरिशियस। ओके। एंड कोरोना के समय शुरू हुआ मेरा, नियरली 200 लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड ऑनलाइन which I सेशन में? students, and also webinars which I conducted during Corona ओके। online. हाँ, तो see, I am a computer illiterate, but the situation and period makes you to learn the technology. बिल्कुल So बिल्कुल। adaptability is also important. Adaptability is also important. मेरे बिल्कुल। बेटी लोग ने थोड़ा मदद किया, then we learned how to host Zoom meeting, how to host Google Meet, ऐसा शुरू किया, बहुत अच्छा भी लगा। तो जो मेरा लेक्चर्स हुआ करता था बच्चों लोगों को, इंडियन आर्ट के ऊपर, वेस्टर्न आर्ट के ऊपर, मैं चुन चुन के रिकॉर्डिंग भी किया, नियरली 200 रिकॉर्ड। वाओ। सो पूरा 2 साल में, दो कोरोना का समय में, और वेबिनार, बहुत बहुत सारे वेबिनार होने लगा उस समय, जी। 21 के बीच में बिल्कुल। सभी वेबिनार का रिकॉर्डिंग हो गया उस समय। बिल्कुल। अच्छा मौका है कि यू नो किताब पब्लिकेशन भी अच्छा रहा मेरा पूरा, ललित कला एकेडमी अपॉर्चुनिटी वे ओके। बैक इन 1992, मेरा फर्स्ट मोनोग्राफ किन्नाड़ा आर्ट के ऊपर पब्लिश हुआ। ओके। देन ललित कला एकेडमी ने दोबारा मेरे को मौका दिया, मैंने विजयनगर आर्ट, चालुक्य पूर्व कला के ऊपर भी एक किताब निकाला, विजयनगर शिल्प कला के ऊपर भी एक किताब निकाला, और मोनोग्राफ आर्टिस्ट के ऊपर 2 मोनोग्राफ हुआ मेरा। वेल नोन इंटरनेशनली रेप्यूटेड आर्टिस्ट यूसुफ अरक, अभी नहीं रहा उन्होंने, जी। उनके ऊपर उनका मोनोग्राफ मैंने लिखा था। और उनका पूरा के पूरा जो इंग्लिश पब्लिकेशन थे वो ट्रांसलेशन किया था मैंने कन्नड़ में, ओके। भावानुवाद करके प्रिंट किया था। और ओके। हाँ, उसके साथ मेरा रिसर्च का मेजर पब्लिकेशन हुआ 2010 में। ओके। 2010 प्री origin and development of the Chalukya sculpture, milestone, pioneering work on Chalukya art, सर, and आपको also नेशनल pre Chalukya art. नेशनल चालुक्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, वो कब
किया गया था। हाँ, यस, 2022, 2000, ये पहली अवार्ड हुआ चालुक्य श्री, इट वाज समवेयर अराउंड 2009। ओके। दैट वाज द स्टेट अवार्ड गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। चालुक्य श्री कह के। 2010 में जो एक स्वामी जी, एक मठ है, जी। वो यहाँ आंध्र प्रदेश कर्नाटका बॉर्डर में मंत्रालयम कह के। सो दे रिकॉग्नाइज्ड माय रिसर्च ऑन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, एंड दे अवार्डेड मी विथ, दैट इज आल्सो नेशनल अवार्ड ओके। ऑन सुष्मिंद्र श्री कह के एक प्रशस्ति है, वो भी दिया था। ओके। अभी 2022 नवंबर में मेरे को अवार्ड मिला है एक चाणक्य, ओके। चाणक्य अवार्ड फॉर द बेस्ट कम्युनिकेटर ऑफ द ईयर फॉर इंडिया कर्नाटका आर्ट कल्चर पेंटिंग एंड स्कल्पचर। ओके। सो इसके होते हुए वो भी नेशनल अवार्ड है। तो मैं सौभाग्य सब जभी जभी मैं कोई प्रशस्ति के पीछे नहीं, मेरा अभी तक मेरा इतना, नाउ आई एम 54 ईयर्स। ओके। सो जब भी मेरे को रिकॉग्नाइज करता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और विनम्रता से उनको धन्यवाद भी बोलता हूँ। तो मेरा जिम्मेदारी ज्यादा हो जाएगा जब अवार्ड मिलता है काम अच्छा करने का। बिल्कुल। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू fine tune myself and also do as much as possible. So the latest जो काम है मेरा, वो चित्र मंडप पे है। जी। चित्रकला के ऊपर मैं बहुत सारे काम किया। मेरा एक डॉक्यूमेंट्री भी शायद अभी 10-15 दिन में रिलीज होगा ऑन मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग। ओके। डॉक्यूमेंट्री आई हैव डन इट फॉर दी इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट एंड एजुकेशन। तो वो यूट्यूब पे लोगों के होगा? लिए मैंने हाँ, यूट्यूब पे जरूर होगा, ओके, जरूर तो सर होगा। ये डॉक्यूमेंट्री आप हुआ अभी अभी फाइनल कर। जब भी वो रिलीज हो आप बताइएगा, तो मैं इसके लिंक में वो डॉक्यूमेंट्री का लिंक जरूर डाल दूंगा। जरूर जरूर, मैं जरूर, पूरा वो यूट्यूब में रहेगा, पब्लिक डोमेन डोमेन में रहेगा। ओके। वो इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट एंड एजुकेशन का जो डोमेन है, जी। उनका भी यूट्यूब चैनल है, उस पे वो डाल देंगे। ओके। वो लिंक जरूर आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, हम इसमें डिस्क्रिप्शन ये में डाल बहुत देंगे। सुंदर, जरूर जरूर जरूर, मैं जब मेरे को फाइनल गो हेड मिलेगा, मैंने आपको जरूर लिंक शेयर करूंगा। बिल्कुल सर। तो जितना ज्यादा लोग देख सकते हैं, उतना ज्यादा लोग उतना अच्छा है। तो बिल्कुल। क्योंकि मैसूर पारंपरिक कला, ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ मैसूर शुड बी नोन टू द पब्लिक, पीपल शुड नो अबाउट इट। बिल्कुल। जो मेरा नया किताब है चित्र मंडप के है, इट इज अबाउट अ वॉल पेंटिंग्स ऑफ मैसूर, सर हम वो सो विच इज प्रेजेंटेशन के पब्लिश्ड साथ उस लास्ट ईयर। प्रेजेंटेशन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं। हाँ, चित्र मंडप जो है, जी। दिस इज माय लेटेस्ट वर्क। मैं, या दिस इज द कवर पेज ऑफ माय बुक एंड पब्लिश्ड बाय आगम कला पब्लिकेशन, आगम कला प्रकाशन। मैं बहुत आभारी हूँ उनको, क्योंकि बहुत सुंदर पब्लिकेशन किया। जी। बहुत सारे किताब भी, ही सोल्ड क्वाइट गुड नंबर ऑफ बुक्स, पीपल अप्रिशिएटेड, एंड पर्सनली उन्होंने मेरे को ईमेल लिख के बधाई दी। क्योंकि दिस इज फर्स्ट टाइम, पहली बार जो मैसूर सांप्रदायिक चित्रकला है, चित्रकला और कर्नाटका का भित्ति चित्र है, जो म्यूरल ट्रेडिशन है, जी। उसका भी एक बढ़िया इंट्रोडक्शन है इसमें। चित्र मंडप जो है, एक मंदिर के ऊपर बनाया गया एक छोटा सा कमरा है। वो ओके। पूरा कमरा पे सजाया गया है 1840s में। ओके। 1840s का जो टाइम देखेंगे देखेंगे तो कलोनियल पीरियड उस समय बहुत, द इन्फ्लुएंस ऑफ कलोनियल पेंटिंग्स, हम्म। इन्फ्लुएंस ऑफ कलोनियल पेंटिंग्स ऑन इंडियन आर्ट, भारत के कला के ऊपर पाश्चात्य का प्रभाव, स्पेशली ब्रिटिश कला का प्रभाव था। ओके। उस समय ये जो लोक कला है, यानी ट्रेडिशनल स्कूल जो है तंजावुर, इन्होंने संप्रदाय कभी नहीं छोड़ा। ओके। संप्रदाय रखते हुए और बढ़ाते हुए, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग मैसूर में आकर के पेंटिंग करते थे। उस समय मैसूर का कला का इतिहास जो है, सन 1799 से, जब टिप्पू का देहांत हुआ वार में,
जी। उसके बाद वापस मैसूर साम्राज्य का राजा बनता है कृष्णराज वड़ैयर द थ्री। ओके। और 3 नंबर जो पहले उनसे 2 नंबर थे, 1 नंबर थे। सो जब नाम रिपीट होगा, दोबारा नाम परिवर्तन होता है, उनसे तीन दो 1 2 3 4 से गिना जाता है। जी। सो कृष्णराज वड़ैयर जो थे, उन्होंने ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, उनका हम्म। समय में बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ। बहुत कला आर्टिस्ट लोग कलाकार मैसूर आके रहते थे और वहाँ पेंटिंग भी करते थे। जो ओके। नया पैलेस, नया नया पैलेस बना है उस समय, उसका अलंकरण करने में और मरम्मत करने में। एंड उसी समय में ये जो संप्रदाय है, ट्रेडिशनल मैसूर पेंटिंग, जी। पहले वुडन प्लैंक में करते थे, बाद में पेपर करने लगा। ओके। लेकिन मेरा क्या है, जो चित्र मंडप है, एक छोटा सा कमरा, कमरा में जो है बहुत अभूतपूर्व हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स ऑफ द प्लेसेस, जहाँ एक संत, जहाँ एक हरिदास संत, उनका नाम है सुब्राय दास, हम्म। और उनका छोटा भाई सीनाप दास, दोनों हरिदास संत थे। वो मैसूर पैल बहुत उनका नजदीकी रिश्ता था। ओके। सो मैसूर पैलेस उनको मदद की। पूरा 2 साल पूरा पूरा भारत पर्यटन किया, तीर्थ क्षेत्र विजिट किया उन्होंने। जहां जहां गया वो पूरा डॉक्यूमेंट किया है उनका। ओके। सो पूरा उनका डॉक्यूमेंटेशन इस मैसूर के बाद, मैसूर आने के बाद चित्र मंडप में पेंटिंग करवा दिया उन्होंने। सो हम्म। दुर्भाग्य की बात है, कलाकार का नाम नहीं रिकॉर्ड हुआ उसमें। ओके। ये उनका लगभग खुद का कितने नाम साल भी नहीं पुराना होगा रिकॉर्ड सर ये? किया। 1840 ने, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये अ, और एक टेम्पल है मैसूर पैलेस कॉम्प्लेक्स में, श्वेत वराह स्वामी टेम्पल कह के। जी। वराह स्वामी, ये वराह इज अ थर्ड इनकारनेशन ऑफ विष्णु। जी। सो उस समय दीज पेंटिंग्स वर डन समवेयर अराउंड 1820s। ओके। 1820s में ये पेंटिंग हुआ है। डायरेक्ट वॉल पे किया गया है। हम्म। दे ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड फ्रॉम विजयनगरा ट्रेडिशंस। ओके। विजयनगर का जो ट्रेडिशन है, हम्पी विजयनगर का, वो जी। ट्रेडिशन फॉलो करते हुए यहाँ का पेंटिंग्स किया गया है। भागवत पुराण, रामायण, ओके। महाभारत, शिव पुराण, यही सब्जेक्ट हुआ करता था। तो पेंटिंग यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये हम्म। पूरा भागवत का कृष्ण लीला पेंटिंग से। ओके। यहाँ आप आगे चल सकते हैं। हाँ, ये वो कमरा ये है? तरह है, आप देख, वो चित्र मंडप है, जी। इंटीरियर व्यू ऑफ द चित्र मंडप। यहाँ से आपको पता चलेगा, एक छोटा सा कमरा, द 11 फीट वाइड एंड 15 फीट ब्रेड लेंथ। तो ये जो कमरा है, पूरा वॉल्स जो है दोनों तीनों तरफ, हम्म। आगे का तो ओपन पूरा खुला दरवाजा है। ओके। तो सीलिंग सजा गया है, सीलिंग फॉल सीलिंग है, ऊपर ये जो डायरेक्ट सीलिंग पे नहीं पेंट किया है उन्होंने, जैसा हमने घर में फॉल सीलिंग करते हैं ना पीला, ऐसा ऐसा इन्होंने क्या किया है, वुडन प्लांक, वो लकड़ी का जो प्लांक होता है, उसके ऊपर क्लॉथ पेस्ट, कपड़ा पेस्ट करके उसके ऊपर पेंटिंग किया गया है वो, और फिक्स किया पूरा फॉल सीलिंग। तो अंदर का जो सीलिंग होता है उसको फिक्स किया गया है। तो बहुत ऑलमोस्ट 180 ईयर ओल्ड पेंटिंग्स, आज 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 का से देखेंगे 125 ईयर ओल्ड। सो नियरली almost 200 year old, not just 120 year, nearly 200 year old, 200 year old paintings. सो मेंटेनेंस भी इतना अच्छा नहीं रहा पहले। मैंने जब पहले मैंने जब मास्टर्स डिग्री इसमें विजिट किया था, क्योंकि ये जो टेम्पल है वो प्राइवेट टेम्पल है, इट्स नॉट डिक्लेयर्ड मॉन्यूमेंट। ओके। जो अंदर जाना आना भी बहुत मुश्किल से परमिशन मिलता है जाने के लिए। पुजारी को कन्विंस करके, वो जो पंडित जी है उनको कन्विंस करके ऊपर जाना पड़ता है देखने के लिए।
डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए पूछेंगे तो वो भी बहुत तकलीफ से डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। पूछना पड़ता है। सो सर। डॉक्यूमेंटेशन किया मैंने, दो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ मैंने कुछ डिटेल्स दिया है। ओके। देयर वाज अ स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक हियर, इट्स सपोज टू बी प्रसन्न वेंकटरमण स्वामी टेम्पल. ओके। It was built by a Madhva Haridasa saint called Subhraya Dasa in between 1836 to 1843. दो ओके। दो लेवल में उसका पूरा कंप्लीट हुआ है। हम्म। इसको डेटिंग के लिए दो एपिग्राफ का सहारा भी है हमारे पास। देर आर टू इंस्क्रिप्शंस ओके। so which refers that Krishnaraja Vadiyar III gave 3,000 coins, Varaha. In those हम्म। days, they were called as Varaha, to construct the temple, also to construct Chitra Mantapa. It is mentioned in inscription, Chitra Mantapa, and also the Chowdhury, Ratha, and also water body. So ओके। these were the few details we get. They also built another temple nearby Mysore, a place called Bilikere. ओके। So, two temples, have been mentioned in inscription. हम्म। Yeah, this is the temple, सर, Prasanna मैं एक चीज Venkatramana Swami temple. और दर्शकों को बताना चाह रहा था, ये बुक क्या अमेजोन पे अवेलेबल है? हाँ, अमेजॉन पे अवेलेबल है। ओके। डायरेक्टली पीपल कैन अप्रोच आगम कला पब्लिकेशन। ओके। वो अभी डिस्काउंट पे ही सेल कर रहा है उन्होंने। तो वो मैंने वो उनको रिक्वेस्ट किया है। वो लिंक आप जरूर दीजिएगा, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूं। हाँ, लिंक मतलब अमेजॉन में चित्र मंडप टाइप करेगा तो आपको ओके। पूरा डिटेल्स आ जाएगा। ठीक ठीक है सर। और आगम कला पब्लिकेशन जो है, जी। आगम कला पब्लिकेशन का जो नंबर वगैरह है मैं दे देता हूँ, आप शेयर कर सकते हो। बिल्कुल, मैं इसमें शेयर those कर who are दूंगा। interested to buy those who are interested to buy they can buy। ओके। ये जो स्लाइड है, जी। स्लाइड में मैं जो कवर पेज का, किताब का कवर पेज आपने जो दिखाया, जी। उस पे पूरा एड्रेस, फोन नंबर सारी सभी चीज। है उसमें। ओके ओके। हाँ, ठीक। सारे चीज है। हम्म। और बुक इज बीइंग सोल्ड फॉर 2,000 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट। ओके। ओके, बिकॉज पूरा आधा बुक पूरा कलर, 4 कलर प्रिंट प्रिंट्स में हैं। है, बढ़िया प्रिंट किया है। ओके। So, as it is, paper cost is also very high. बिल्कुल So बिल्कुल। he agreed that he will not keep big margin. In a little margin, he would like to sell the book. So it ओके। was my personal request to him. So हम्म। उन्होंने अग्री किया है, अभी वही रेट पे दे रहा है। ओके। जिन लोग पर्सनली उनको कॉल करके पूछते हैं और ईमेल से ही, और बातचीत होती जीपे है। वगैरह है उनका, ओके। so directly they can pay and buy the book. He हाँ will हाँ। send free of cost. No postage will be taken. ओके। हाँ, ये जो फोटोग्राफ सॉरी, ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, जी। ये है 2003 का, ओके। 203, 2003 का फोटोग्राफ है। हम्म। उस समय मैंने आरसीएल, रीजनल कंजर्वेशन लेबोरेटरी, जो जी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म। उनसे मेरा बात हुआ था। मैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि आके इसका थोड़ा देख ले। ओके। सो वहां से दो टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए थे और उनका पूरा डिटेल रिपोर्ट भी बनवाया हमने। वो गवर्नमेंट को भी सबमिट हुआ। तो बाद में कुछ नहीं हो पाया। मैं और मेरा एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त, सीनियर दोस्त, ये श्री जो नारायण जोशी। ये ऊपर का जो पार्ट है जिस पे हाँ, आप। वही चित्र मंडप है, ओके। वही चित्र मंडप है, ओके। वही चित्र मंडप है। आप यहाँ से देख सकते हो। जी। माइक वाइक लगा हुआ है अभी पूजा प्रवचन के लिए। हम्म। यही एंट्रेंस है, आप देख सकते हो। जैसा छोटा छोटा पौधे भी आ गया उस पे। हम्म। हमने उसी समय पूरा साफ, पूरा क्लीन करके एसिड वगैरह डाल के उसको थोड़ा क्लीन। मरम्मत करने के लिए प्रयत्न किया उस समय। ओके। बाद में भी मैंने किया, दो दो तीन बार हमने उसको क्लीन किया। वो टेम्पल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया कि अंदर पूरा कचरा सामान रख दिए थे उन्होंने, ओके। वो सब बाहर निकाल के पूरा पेंटिंग वगैरह डस्ट करके, वहाँ हम ब्रश वगैरह लेकर के हम्म। पूरा पेंटिंग सीलिंग डस्ट किया हमने। ओके। और जो आपको सेंटर में व्हाइट स्पेस जो दिखाई दे रहा है, जी। ये। वहाँ एक आर्टिफिशियल विंडो जैसा और एक एक स्कल्पचर लगा हुआ था, रिलीफ स्कल्पचर।
ओके। उसके ऊपर एक शटर भी था, उसके ऊपर भी पेंटिंग है। तो वो भी ज्वाइंट करके उन हमने कुछ बहुत कुछ किया इसको तो। क्योंकि ये पेंटिंग देखने के बाद मेरे को पूरा कर्नाटक का भित्ति चित्र कला जो है, म्यूरल ट्रेडिशन है, जी। उसके ऊपर काम करने का बहुत करने लगा। मैं उसी समय अपना पूरा दोबारा विजिट करने लगा, डॉक्यूमेंटेशन किया और हम्म। लिखने भी शुरू कर दिया। बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पब्लिश की कर्नाटका का म्यूरल पेंटिंग्स के ऊपर, स्पेशली हाँ, चित्रमंटपा साइड वॉल्स ceilings have been decorated with various themes, mainly the क्षेत्र दर्शना हम्म। पेंटिंग्स, भागवत महाभारत वगैरह बहुत सारे थीम्स है इस पे। ओके। जो सीलिंग है, सीलिंग जो फॉल सीलिंग में आपको पहले आप प्रारंभ में बता रहा था, जी। वो जो फॉल सीलिंग में नॉर्थ इंडिया का, वो उत्तर भारत का तीर्थ क्षेत्र जो है, जी। या नैमिषारण्य, केदारनाथ निरंजन, वगैरह। प्रयाग, काशी, ओके। श्रीनगर, सब जगह। फक्त बद्रीनाथ और केदारनाथ शायद नहीं जा पाया उन्होंने। ओके। वो नारायण आश्रम लिखता है, लेकिन बद्रीनाथ को नारायण आश्रम भी कहता है। जी। लेकिन मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि ये बद्रीनाथ है कह के वो प्रूव करने के लिए। ओके। और एक अच्छी बात जो है, ये जो पेंटिंग्स के इसके ऊपर कन्नड़ में लिखवाया गया उसी समय का जी। स्क्रिप्ट में। तो वो जो प्लेस है, मथुरा पट्टन, जी। अयोध्या नगर, अयोध्या नगर, ऐसा अयोध्या नगर। अयोध्या नगर वो राम का पूरा कथा उन्होंने पेंट कर दिया। ओके। चामुंडी बेट्ट, चामुंडी अम्मनवरु, चामुंडी माता, वाह। अम्मनवरु मतलब कन्नड़ में माता होता है, चामुंडी अम्मा। सो जैसा अभी हम्पी विरूपाक्ष, आप जब आगे देखेंगे आपको पता चलेगा। जी। बहुत जिस ये जो ट्रेडिशन है। हम्म। हाँ, ये जो पेंटिंग है त्रिविक्रम का, त्रिविक्रम त्रिविक्रम जी का पेंटिंग है। जी। आप ऐसा ही देखेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये एक पांव ऊपर गया है। हम सोचने लगेंगे कि दोनों पांव से खड़ा हुआ है भगवान। सो बिल्कुल। दिस इज अब आपके टिपिकल बोलने के ट्रेडिशन। बाद दिखा वो। हाँ, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि देखो बिल्कुल। इतना सुंदर उन्होंने पोर्ट्रे किया है। जो उनका पांव है पूरा स्वर्ग गंगा नदी तक चलेगा। वो जो सर्कल जो है वो जी। जी। सिंबॉलिकली गंगा रिवर, गंगा गंगा रिवर लगता है उसको, जी। सिंबॉलिकली सांकेतिक सांकेतिक रूप से। सो जो त्रिविक्रम का जो रूप है उसके पूरा के पूरा सराउंड में गिरिजा कल्याण है, और श्री राम पट्टाभिषेक भी है, और कृष्णावित अष्टमहिषी, नवनारी कुंजर, पंचनारी तुरग। पंचनारी तुरग मतलब द फीमेल फिगर्स कंपोजिंग, फाइव फीमेल फिगर्स कंपोजिंग हॉर्स, एंड उसके ऊपर रति देवी बैठती है। तो हम्म। नवनारी कुंजर, द नाइन लेडीज फार्मिंग द इमेज ऑफ हॉर्स, आई मीन एलिफेंट। इसके जी। ऊपर मनमत कामदेव बैठता है। सो कामदेव और रति जो दोनों है, शुभ संकेत है, शुभ चिन्ह है। टेम्पल हम्म। में भी और मंदिर में भी, पुराना जो चालुक्य का जो मंदिर है, जी। वहां का जो डोरवे होता है और दरवाजा होता है, द्वार बंद होता है, वहां भी उनका बहुत सुंदर शिल्प कला में चित्रण हुआ है। नो, वो ट्रेडिशन कंटिन्यू होता है मैसूर काल में भी। सो इसीलिए जो ऊपर भी बहुत सुंदर चित्र है। ये पूरा भागवत लीला का, कृष्ण का जन्म कथा का चित्रण है। एक एक तरफ आप देखेंगे अपरूटिंग ऑफ यमलार्जुना ट्री, इसको नळकूब का विमोचन कहते हैं। और कृष्ण उनके भार्या के साथ, उनका पत्नी के साथ बैठा हुआ अपना जो पैलेस में। और वस्त्रापहरण का भी बहुत सुंदर। देखिए वो जो वाटर बॉडी है, नदी का चित्रण नहीं है। ये जो ट्रेडिशन है ऐसा वाटर पॉन्ड जैसा जो है, वो हमारा हमारा देशीय चित्रकला में स्पेशली वो जो चौर पंचासिक, और वो जो देखते हैं चौर पंचासिक और राजस्थानी जो पेंटिंग देखते हैं, बाद में मुगल कला में भी देखते हैं ना, वो सब वो वही ट्रेडिशन इधर भी कंटिन्यू होगा, हो रहा है। सो जो पूरा भारत का हमने एक पर्यटन करके
वो देशीय चित्रकला एक बार देखेंगे तो पता चलेगा। जो हम्म। आर्ट मोटिव्स जो है होता है यहाँ से वहां, वहां से ये दूसरी जगह अपने आप चला जाता है कलाविदों के साथ, आर्टिस्ट लोगों के साथ। तो जो बिल्कुल। चित्रकार है, चित्रकार जो चित्रकार कहते हैं, वो बहुत पुराने काल से भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं कि बड़ी बड़ी कमीशंस लेकर के। वो प्राचीन शिलालेख में उनको रूपकार किया है, रूपकार यानी रुवारी लिखा हुआ है उनका नाम। हम्म। जो अभी आपका स्क्रीन में जो है, जो मैसूर वडेयर का पेंटिंग्स है, मैंने जो यहाँ एक ड्राइंग में भी दिया, ड्राइंग करके एक एक बॉक्स में उनका आडಳಿತ काल का कालघट। फॉर एग्जाम्पल इधर ये जो पहली वाला है लेफ्ट में ऊपर, जी। चिक्कदेवराज वडेयर, इन्होंने 31 साल 8 महीने राज्यभार किया। ओके। इस कन्नड़ में लिखा हुआ है चिक्कदेवराज वडेयरू, महाराज चिक्कदेवराज वडेयरू आಳಿದ पट्ट। एक पट्टा 12 साल का समांत होता है। हम्म। सो इनका सो ढाई पट्टा यानी इट इक्वल्स टू 31 ईयर्स थर्टी ऐसा। वन ईयर्स सभी राजाओं का देखिए, वो जो पीछे का राजमहल जो है, जी। और उनका जो फ्रेमिंग है, इट्स अ डोरवे। ओरिजिनली इट वाज अ डोरवे कन्वर्टेड इनटू पेंटिंग फ्रेम्स। ओके। सो पूरा जो उनका मंत्रीगण हो, उनका असिस्टेंट हो, और बैकग्राउंड में जो पैलेस का वाइट व्हाइट पैलेस जो दिख रहा है। या व्हाइट पैलेस जो देखते हो, हम्म। अभी भी मैसूर का पैलेस आपको ऐसा ही लगेगा। व्हाइट है। हाँ, व्हाइट ही रहेगा, यानी हम्म लाइट क्रीमिश व्हाइट रहेगा। सो डिटेल्स वगैरह जो अंदर का जो उनका गद्दी जो है, थ्रोन जो है, हम्म। बिल्कुल जैसा ही आज का भी जो सुवर्ण जो द गोल्ड का गोल्ड का 72 केजी वजन है उनका, 72 केजी गोल्ड का जो सिंहासन। थ्रोन है या सिंहासन जो है, बिल्कुल वैसा ही है। ओके। सो उनको सी, दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। उनका पगड़ी, पगड़ी देखिए, हमको कभी कभी लगता है कि थोड़ा मराठा इन्फ्लुएंस भी हो सकता है उसका पगड़ी में। हम्म। लेकिन जब महाराज का पगड़ी देखते हैं हम, आज का वो जो आज बांधते हैं, वैसा का वैसा जो क्षत्रिय राजवंशीय है, वो सबका पगड़ी, पगड़ी शायद लगभग एक तरफ ही होता है, बिल्कुल। एक तरह ही होता है, एक तरह ही होता है। ऐसा उनका पगड़ी, और उनका बैठने का तरीका, और तो कुछ थोड़ा कुछ मुगल भी लगता है कभी कभी आपको, हाथ में फूल पकड़े हुए जैसा बैठता है ना। तो उसी समय, उससे पहले ही हम दक्कनी चित्रकला यहाँ थे बीजापुर में, और राजस्थान का भी इन्फ्लुएंस रहा करता था, क्योंकि जो मैसूर पैलेस का रिलेशन राजस्थान से बहुत पुराना सा है। ओके। शायद हो सकता है वहां से भी आर्टिस्ट लोग यहाँ आ गया होंगे उस समय। वही। लेकिन 1800 के बाद बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों का नाम पता चलता है हमको। तो हम्म। मैंने पूरा सभी लोगों का नाम डॉक्यूमेंट किया मैंने, ओके। उनका कुछ काम भी डॉक्यूमेंट किया। हम्म। तो अब या अभी ये डिटेल जो है आप आराम से देख सकते हो, बहुत ओके। अच्छी तरह से आपको विजिबल होगा। ये जो सर कंठीरव लिखा हुआ है, नटराज वडेयर, वही वही मैं आपको कन्नड़ बता रहा था। कन्नड़ में लिखा है ना? कन्नड़ में वो ये 19th सेंचुरी कन्नड़ा स्क्रिप्ट। ओके। सो दैट वाज द स्टैंडर्ड राइटिंग स्टाइल। हम्म। कंठीरव नरसराज वडेयर का भाव चित्र है वो। ये ओके। जो पहली वाला है, चिक्कदेवराज वडेयर का भाव चित्र। हम्म। जो उनका जो असिस्टेंट है, वो हाथ में चौरी और ध्वज सब लेके खड़ा हुआ होता। सो ओके। दीज आर द राज चिन्ह, राज मर्यादा जो कहते हैं हमने, जी। वही उन लोगों ने द पेंटिंग में दिखाया गया है। जो जो बेट्टा द चामराज वडेयर एंड बेट्टा द चामराज वडेयर एंड खासा चामराज वडेयर। खासा चामराज में मेरा पावर गया। एक मिनट, जब आप रुक सकते हो तो मैं हाँ, पावर ऑन करवाता हूँ। चलेगा। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, आई जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, आई ओके। जस्ट, हाँ, या दे हैव स्टार्टेड ओके। यूपीएस। ओके, ओके। सो सी दिस इज हाउ। एंड बड़ी बात यह है जी, पिछला जो पीछे साइड का दोनों वॉल्स जो है, जी। वॉल्स में
क्षेत्र दर्शन का चित्रकला चित्रित किया हुआ है उस तो दोनों वॉल्स पे। ओके। सो श्रीरंगपट्टन एंड उसके साथ आळवार उत्पत्ति स्थल आळवार जो है हम्म। श्री वैष्णव परंपरा का यति लोग वो जो सन्यासी है 12 सन्यासी है वो 12 जन्म हुआ उस स्थान का भी इधर चित्रण किया गया है। सर उसके साथ मेलकोटे मेलकोटे। बोलिए। ये जो इमेज हम देख रहे हैं इधर वाला, ये सब हाँ। महल महल है वहां के? नहीं नहीं ये सब सी ये जो है आप नीचे वाला जो देख रहे ये हो तो शिव नीचे वाला टेम्पल जो जैसा मैं दिख रहा ब्लॉक करके दिखा रहा हूँ है। एक है श्रीरंगपट्टन का क्षेत्र दर्शन। ओके। ओके। बाजू वाला जो है ये मेलकोटे चलुव नारायण स्वामी टेम्पल। चलुव नारायण स्वामी टेम्पल वॉज अ होयसला टेम्पल। हम्म। ये आज भी एक बड़ा धर्म क्षेत्र है और बहुत बड़ा यू नो उत्सव होता है वहां। मैसूर ओके। महाराजा ने उनको बहुत दान दिया है ये मंदिर को। हम्म। और पूरा नीचे का जो है रामेश्वर जो रामेश्वर समुद्र के रामेश्वरम। किनारे पे है जी। तमिलनाडु में। हाँ रामेश्वरम। सो देखने दिखाने का तरीका देखिए जो श्रीरंगपट्टन फोर्ट टाउन पूरा उनको जो द्वीप जैसा है पूरा पानी है वहां कावेरी रिवर का हम्म। कावेरी नदी का। सो वो पूरा रिवर वो उसको पूरा द्वीप जैसा ही दिखाया है। फोर्ट भी दिखाया है और उसके अंदर जो रंगनाथ स्वामी का मंदिर है बाजू में नरसिम्हा स्वामी का मंदिर है दोनों मंदिर दिखाया गया। और राजमहल है बीच में नीचे व्हाइट पेंट में जो किया हुआ है हम्म। वही मैसूर राजाओं का राजमहल है पहला। 1799 से पहले श्रीरंगपट्टन ही मैसूर राजाओं का कैपिटल हुआ करता था केंद्र स्थान हुआ करता था। ओके। तो बाद में 1799 के बाद 1800 में उन्होंने मैसूर को शिफ्ट हुआ। द colonial officers Arthur Wellesley Arthur Wellesley shifted them to Mysore. He was also known as Duke of Wellington. उनको सी ही वन द वार आर्थर वेलेस्ली वन द वार। अभी देखिए पूरा हम्पी का चित्रण है रिवर तुंगभद्रा विरूपाक्ष टेम्पल और जो पूरा नीचे स्तर पे एक मंडप जैसा है एक आदमी बैठ के दो पढ़ा रहा है। से ये जो है व्यासराज कह के ही वॉज द टीचर ऑफ कृष्णदेवराय द किंग ऑफ विजयनगरा। 1509 से 1529 तक कृष्णदेवराय ने राजभार किया पूरा कलिंग कलिंग यानी आज का उड़ीसा जो है पूरा उनका राज्य में शामिल हुआ था। उस समय बहुत बड़ा राजा था वो पूरा साउथ इंडिया उसका अंदर था। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है श्रीरंगपट्टन का पूरा डिटेल्ड व्यू। अभी मैंने एक्सप्लेन कर रहा था आपको जो रंगनाथ स्वामी टेम्पल नरसिम्हा टेम्पल और राजमहल टिप्पू पैलेस। टिप्पू का भी पैलेस है इसमें अंदर में। ओके। और बाहर का जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है एक है समर पैलेस। सो ओके। बीच में पेड़ का एक पौधे जैसा आपको लाइन दिखाई दे रहा है वो है जो बीच में वो है टिप्पू का समर पैलेस यानी दरिया दौलत बाग। ये पूरा जो और एक है गुम्बज। पूरा जो है हाँ दरिया। टापू टापू पे है। यस। ओके। दरिया दौलत बाग एंड गुम्बज गुम्बज जो है जी। उनका फादर उनका फादर का जो मकबरा है वहां। ओके। तो पूरा फैमिली का मकबरा वहीं है गुम्बज में। तो हम्म। सी आर्टिस्ट का इमेजिनेशन जो है इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड जो जाति धर्म का बात अलग रखे ये जो पेंटिंग बनवाया है शुद्ध ब्राह्मण संत है वो। तो हम्म। वो क्यों इधर उनका उन लोगों का मन में ऐसा जाति का कोई विष बीज नहीं होते थे। बिल्कुल। तो उन्होंने पूरा जो मकबरा है पैलेस है उनका अंदर का पैलेस है उनका मस्जिद है सब सब चित्रित बनाया। किया गया है। बिल्कुल। So these all these elements have been painted. So this is what is the Indianness. बिल्कुल। It's beyond imagination. उस समय बहुत हल्ला अलग हल्ला भी लेवल हुआ था। करता था बहुत अटैक्स भी हुआ करता था बट
in spite of all those things, this Subraya Dasa was a हम्म great, admirer of all these things. And this is what I was mentioning. This is हम्म the wooden relief depicting Veda Vyasa, and इस wooden panel में कृष्णराज वडेयर का एक सुंदर कार्विंग है, वुड कार्विंग। और नीचे का जो स्तर में चार चार आदमी जो खड़ा हुआ है, जी पहले वाला है दीवान पूर्णैया, वो प्रधान, उन्होंने, ही वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ द वैष्णविज्म। देन वी हैव कृष्णराज वडेयर थ्री, देन फॉलोड बाय सुब्राय दास, वो जो तंबूरी के साथ खड़ा हुआ है, वो हम्म सुब्राय दास। ही इज द रियल बिल्डर ऑफ दिस चित्रमंटपा एंड टेम्पल। उनका छोटा भाई है सीनप्पा दासा, ही वॉज अ डिवोटी एंड ऑल्सो ही वॉज अ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटर। ओके सो see this panel historicizes the event, पोर्ट्रेट ओके के साथ, ऑल द रॉयल पोर्ट्रेट्स। एंड जो बाजू में है वो उसका कवर है, उसका डोर है, उसके ऊपर पेंटिंग किया गया है, बहुत सुंदर पेंटिंग किया गया है लक्ष्मी का। सो हमने इसको पूरा रीज्वाइन करके देन वी आल्सो ट्राई टू रेस्टोर द पेंटिंग। सो अभी वो जो बाद में फोटोग्राफ में लिया है, लेकिन ये पीपीटी में नहीं डाला मैंने। ओके हाँ, ये दूसरी वॉल पे है, दूसरी वॉल पे बहुत सारे सुंदर चित्र है। चन्नपटना, चन्नपटना जो अभी चेन्नई है, चेन्नई का पुराना नाम ओके कांचीपुरम, कुंभकोणम, नंजनगूडू, मेलकोटे एंड चामुंडी हिल। ये उसका भी कलर्स डिटेल्स मैंने दी। नेचुरल कलर्स हाँ, होते थे ना सर? सी 1800 के बाद कलर वाज ऑलमोस्ट प्रोड्यूस्ड लाइक अ फैक्ट्री इंडस्ट्री। ओके आप एक बार सोचिए, जितना नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में पैलेस का पेंटिंग हुआ है, कहाँ से प्रोड्यूस हुआ करता था कलर? कितना टन्स टन्स में सप्लाई हुआ करता था कलर। तो पिगमेंट के नहीं, आप एक बार ब्रश, द ग्लू, द वाज यूज्ड इन दोस डेज। और वॉल प्रिपरेशन का तरीका भी सोचना पड़ेगा हमको, कैसा वॉल प्रिपरेशन किया होगा उन लोगों ने। बिल्कुल इसके बारे में एक अंदाज लगेगा तो पता चलेगा। उस समय कलर्स वेर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, मोड, लाइक कलर्स वेर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी। लेकिन कलर्स यूज टू बी प्रोक्यूर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, जैसा छोटा छोटा वो क्यूब जैसा, क्रिस्टल जैसा मिलते थे वहां। यहाँ कलर वो जैसा क्रिस्टल लेकर के यहाँ का आर्टिस्ट लोगों ने उनको इस पिसा पिसा के उसके साथ गम अरेबिका और पानी मिक्स करके प्रिजर्व करते थे। जब भी यूज करना, जैसा हमारा केक, कलर केक होता है ना, जैसा जी जी बिल्कुल उसी तरह से कलर प्रिजर्व करते थे पहले उस काल का लोग, उस काल का आर्टिस्ट। सो ब्रश से भी कलर निकालते थे, नहीं हाथ से थोड़ा पानी डाल के घिस घिस के कलर निकालते थे। हम्म तो यदि बहुत मात्रा में जब कलर का जरूरत पड़ेगा, उस समय पूरा कलर डिप करके जो क्वांटिटी उनको चाह होता था, वही क्वांटिटी में डायरेक्टली कलर यूज करते थे। सुनिए, रेड कलर, दैट इज टिपिकल इंडियन रेड। बिल्कुल इंडियन रेड हम बोलते हैं। जी जी इंडियन रेड इज अ प्रिडोमिनेंट बैकग्राउंड कलर। उसके ऊपर बहुत सुंदर ग्रीन से, येलो से, व्हाइट से, ब्लैक है कभी कभी, और ब्लू थोड़ा कम है शायद। ब्लू अभी भी मेरे को आई ऑलवेज फील इसमें तो दिखा नहीं। ब्लू was a very precious color. Lapis lazuli, what we call lapis lazuli. The Afghan was the main place where we used to get our जी जी lapis जी lazuli in those days, बिल्कुल including Rajasthan at some extent. बिल्कुल So हो सकता है शायद ब्लू थोड़ा कम यूज किया है। तो अदरवाइज ऑल द कलर स्कीम्स आर प्रिडोमिनेटली वार्म कलर्स। येलो, डीप येलो, रिच येलो, एंड वर्मिलियन भी है उसमें, हम्म ग्रीनिश ब्लू, पिकाक ब्लू भी है इसमें। सो द कलर पैलेट वाज वेरी विविड, वेरी विविड। इट्स अनलाइक ओनली है, और विष्णु कंची एंड शिव कंची ओके देंगे अभी। तो उस समय कांची में दो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, एक शिव कंची, एक विष्णु कंची, जहां वरदराज पेरुमाल का मंदिर है।
शिव कंची में एकाम्बरनाथ और कामाक्षी अम्मन का मंदिर है। सो जैसा आर्टिस्ट भी दोनों डिवाइड करके एक रास्ता से दोनों को जोड़ा है। See, it means that he has integrated both the places together with a road, which he created. Now also, there is one straight road from Varadaraja Perumal directly takes us to Kamakshi Amman temple, even today. ओके। So this visualize, वो जो नक्शा था शहर का, कांचीपुरम यानी वो चामुंडी हिल, सबका जो आइसोमेट्रिक पिक्चर कहते हैं, हमने अभी वो जो एरियल पिक्चर कहते हैं, जैसा उनका मन मन में वो पूरा कंसीव करके जो पेंटिंग करना उस समय आसान आसान की बात नहीं है। नहीं था, बिल्कुल। यू नो, जो पेंटर का सोचिए, पेंटर जो है शायद कभी उनके साथ गया नहीं होगा, बिल्कुल। और जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसके हिसाब से उन्होंने इमेजिन करके शायद पेंटिंग किया गया है। ये जो हम्म। सेंटर का है नंजनगुड़, पंचरथ यात्रा होता है हर शिवरात्रि के दिन वहां। जी। सो वो यात्रा का पांचों पांच रथ का चित्रण हुआ है। और पानी भी, नंजनगुड़ भी द्वीप जैसा ही है। कावेरी और कपिला, कपिला रिवर जो है, कपिला रिवर और कबिनी दोनों का या उसके संगम ही बीच में। संगम भी है। ओके। बहुत सुंदर चित्रण किया पूरा जूम और हाँ, ये बेलूर या हमारा जो बेलूर एंड शिवगंगे, दो और दो प्लेसेस है कर्नाटक में। जी। शिवगंगे इज नियर बेंगलुरु ओके। है, वहां बहुत बड़ा द पहाड़ है, एक शिला का पहाड़। सो उसके ऊपर मंदिर है, शिव जी का मंदिर है ऊपर। ओके। और अच्छा, वो एक शिला के पहाड़ को काट वो के ही मंदिर बेलूर बनाया गया। चनकेश्वर या हड़बीड़ बेलूर जो इसके ऊपर मंदिर बनाया है, नहीं उसके ऊपर, ओके। उसको उसको तोड़ के नहीं बनाया है, इसके ऊपर मंदिर बनाया है। ओके। आगे जा सकते हैं हम तो। हाँ, और दिस इज द सेकंड सेट ऑफ द पोर्ट्रेट्स। सेकंड सेट में जो है मैसूर संस्थान का संस्थापक राज वडेयर का चित्रण है। हम्म। उनका सक्सेसर चामर दೊಡ್ಡ देव कृष्णराज वडेयर, ಬೆಟ್ಟದ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಚಾಮರಾज। ये दूसरे वॉल का है ना, एक अपोजिट वॉल का। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन लोगों का चित्रण, दूसरी वाल का, अपोजिट वाल का। जी। अब पीछे वाल में भी दो चित्र है। हम्म। शायद इधर हो सकता है वो भी हो अंदर, ओके। वो पीपीटी में। नहीं, ये नहीं है, ये जो राज वडेयर है, हम्म। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मैसूर रॉयल फैमिली इन 1610। ओके। श्रीरंगपट्टन में उनका राजधानी बना उन्होंने, और वहां से शुरू किया उनका तो राजभार। सो हम्म। जो जैसा विजयनगर में दसरा का त्योहार मनाया जाता था, उसी तरह उन्होंने दसरा प्रोसेशन वगैरह शुरू किया उस समय पे। तो 1610 से अभी तक अनइंटरप्टेडली जो प्रैक्टिस है दसरा का, अभी चला आ रहा है। सो हम्म। उनका द नेक्स्ट सक्सेसर बेट्टा द चामराज वड़ियर, लोगों का जो विवरण होता है जो टेक्स्ट में उन लोगों का विवरण देखने के बाद पता चलता है वो ऐसा ही था बिल्कुल। और तिरुपति तिरुमला का एक पेंटिंग, तिरुपति को जब हम पहाड़ चढ़ते हैं, वो जो पहाड़ के नीचे जो द फुटहिल में एक जो शहर है तिरुपति, ऊपर का बोलते हैं तिरुमला। सो तिरुपति में है गोविंदराज, कोदंडराम एंड कपिलेश्वर टेम्पल, सब उन्होंने बहुत सुंदर तरीका से ये सब डिटेल दिया हुआ है इधर। और पहाड़ चढ़ने के समय गाड़ी गोपुर, अंजनाद्री बेट, अंजनाद्री पहाड़ जो कहते हैं हमने, सब पिक्चर जो होता था, यदि तिरुपति हो, तिरुमला हो, बेलूर हो, सब सब ये जो शहर है, शहर का करके उन्होंने चित्र किया है। अभी हम जो देख रहे हैं सीलिंग पेंटिंग, जो सीलिंग में उन्होंने काशीपट्टनम, जनकपुरी, मथुरापट्टनम, बहुत सारे प्लेसेस को उन्होंने दिखाया है बहुत सुंदर तरीके से। आई थिंक इट इज एन अमेजिंग अब्सोल्यूट ब्यूटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो आप अगला स्लाइड दिखाइए तो आराम से पता चलेगा हमको कैसा उन्होंने। जी। देखिए काशीपट्टनम का या वाराणसी, ओके। अच्छा, बीच में ये ये गंगा सुंदर नदी है। चित्रण है। वो जो नीचे का आप देखिए, रिवर रिवर में
जो नदी है, गंगा नदी ओके। का चित्रण, वो मछली और छोटा छोटा जहाज वगैरह उसमें चित्रित हुआ है। वाह। तो यहाँ वो नीचे का स्तर है पानी का, वो हम्म। गंगा घाट, हम्म। 80 घाट के पूरा सब घाट को उन्होंने दिखाया उधर। वाह। और कोदंड वो दंडपाणी टेम्पल भी है, विश्वनाथ टेम्पल भी है, विशालाक्षी टेम्पल भी है, सब जो हम जब अभी नया जो काशी हम देख रहे हैं आज, शायद ये पेंटिंग देखने के बाद हमको पता चलेगा जितना सुंदर रहा करता था काशी उस समय पे। वाकई। तो उन्होंने पूरा जो विजुअलाइज करके 80 घाट से होकर के पंचतरणी घाट तक पूरा घाट का चित्रण, सेलेक्टेड सेलेक्टेड, मणिकर्णिका भी है उसमें, और चंद्र हरिश्चंद्र भी है। वो वाह। जो मंदिर है उसके एक एक घाट में एक एक मंदिर है, वो मंदिर का सिनॉप्टिक रूप यानी संग्रहित रूप इन्होंने दिया गया इधर। तो ओके। इसीलिए तो ऊपर वाला जो है प्रयागराज का चित्रण है, वो इलाहाबाद का चित्रण है ऊपर वाला। ओके। सो द सेम रिवर एंड डायरेक्टली मूव्स टुवर्ड्स प्रयागराज। सो हम्म। वो भी उन्होंने इधर चित्रित किया है। वाह। या वी अद्भुत है कैन सी सर। द नेक्स्ट। वाकई हाँ, अद्भुत है ये। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, ये देखिए मथुरा पट्टन। द मोमेंट वी से मथुरा पट्टन, हमको याद आएगा कृष्ण जी का जन्म स्थान, वृंदावन, गोवर्धन, सब। आप यहाँ ये जो दोनों पेंटिंग देखने के बाद पता चलेगा आपको, जी। पूरा के पूरा कृष्ण का जन्म कथा जो है, कृष्ण लीला कृष्ण पूरा। लीला जो है, वो सब इधर चित्रित किया गया है। ओके। ये क्लाउड पैटर्न देखिए, इतना सुंदर क्लाउड पैटर्न दिखाया, जैसा वो स्वर्ग से कृष्ण का कृष्ण नीचे आ गया कह के हम सोच सकते हैं। हम्म। जो जो आपका राइट में जो है स्क्रीन, जी। उसमें कृष्ण का जन्म का डिटेल्स है। और जो यह जब कृष्ण छोटा था, छोटा बच्चा था, उनका माताजी उनको गोद में लेके चंद्रम का दिखाया करते थे। क्या करते हैं छोटा छोटा बच्चे लोग को, रात में नहीं चंद्रमा। खाना खाएगा तो चंद्र को दिखा के खाना खिलाते हैं, बिल्कुल। है ना। तो एकदम एकदम वही है जो कृष्ण, सामान्य बच्चा जैसा ही वहां आर्टिस्ट ट्रीट किया है। चंद्र को दिखा के माता यशोदा ने उनको खाना खिला रहा है। बिल्कुल। और दूसरी जगह पे जो ऊपर है यमणार्जुन विजय, यमणार्जुन नलकूब राक्षस को उन्होंने विमोचन देता है। तो बाद में बीच में है जैसा गरबा जैसा एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, वो रास क्रीड़ा। रास क्रीड़ा इज अ सोर्स फॉर दी गुजराती गरबा। ओके, वो कृष्ण राधा और गोपिका का नृत्य अभी गरबा मनाया जाता है। सो यू कैन ऑल्सो सी इन्फ्लुएंस ऑफ द सोल्जर्स हु ड्रेस्ड लाइक ब्रिटिशर्स। जो दूसरी पेंटिंग है, कंस का जो राजधानी है मथुरा, ओके। कंस का, हाँ वो गया शायद। एनीवे अभी 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 है यहाँ। वहां देखो उनका सोल्जर्स जो है वो टिपिकल यूरोपियन ड्रेस में है। ये So ग्रीन, the artist trying to imitate the soldiers. ग्रीन ड्रेस में। Yes, green dress. That was a tip. You'll see the coat, long coat. हम्म। जो पीछे लॉन्ग होता है, जी आगे जी। थोड़ा छोटा होता है। उन ब्रिटिशर्स सब टाइम का। लोग, या दे आर ऑल्सो होल्डिंग मस्किटर्स गन्स इन द हैंड। See his contemporary sense also reflected in the form of painting. ओके। उनका रेफरेंस, सर ये जो जो उनका कन्नड़ में ये लिखा क्या है ये? यमुना रिवर, यमुना ओके। नदी। ओके। सी यमुना रिवर, यमुना। सी हियर इज अ कालिंग दमन। हाँ हाँ। Kalinga Daman takes place in Yamuna River. ओके। So that's why Yamuna River, Krishna fighting with the Kalinga, and also Krishna blessing the Gopikas. कृष्णा ब्लेसिंग द गोपिकास, ये सब एक साथ मिलजुल के उन्होंने कंपोज किया हुआ है। बिल्कुल। बहुत ही वी खूबसूरत कैन है सी सर। द नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, आप यहाँ देख सकते हो गोवर्धन का, कृष्ण गोवर्धन का गोवर्धन पर्वत उठाए बहुत हुए हैं। सुंदर चित्र, गोवर्धन। यहाँ अगला
ये उनका पूरा डिटेल्स है यहाँ। बिल्कुल। ये नीचे पूरा पूरा ये नदी में कुछ वो कर रहे हैं ना? वो यही कालिंग कालिंग दमन का चित्रण है ये। ओके। आप देख सकते हो, बलराम है और कृष्ण दोनों हैं। हम्म। नदी पार करते समय उन्होंने बच्चे उनका गोपाल बच्चे दोस्त का वो सेव करता है। तो जी। इसके हिसाब से उन्होंने हाँ, वो पैर पर। नाग का ऊपर खड़ा होके, आप देखिए, हाथ दे रहे बिल्कुल हैं उनका दो मित्र को। बिल्कुल कि बिल्कुल। हाथ दे रहे कि उनको पार कर, उस समय आर पार करने के लिए। हाँ हाँ। नो, ये ऐसा चित्रण में कभी इवन इन राजस्थानी पेंटिंग मैंने नहीं देखा। मैंने राजस्थानी पेंटिंग खूब देखा हूं मैं, तो फिर भी ऐसा पेंटिंग मैंने नहीं देखा मैंने। क्योंकि बिल्कुल। वो नाग के ऊपर खड़ा होके, ऐसा एक बुद्धिस्ट जातका में भी स्टोरी आता है, महाकपि जातक में। महाकपि दोनों पेड़ को बांध करके अपना कपि यानी वानर को, सब लोगों को वो हंटर से, ये जो वो किरात होता है, किरात से बचने के लिए हम्म। मदद करता है। बिल्कुल। जैसा यहाँ कृष्ण जी ने वो सांप के ऊपर, उनका कारकोटक जो वासुकी है उसके ऊपर खड़ा होके सब लोगों को मदद कर रहा है। ओके। आगे देखते हैं। हाँ, ये अयोध्या नगर का चित्रण है। वाह। राम जन्मभूमि का जो चित्रण है। नीचे का कुछ पेंटिंग्स खराब हो गया। नीचे राम जी का चित्रण है, और ऊपर ऊपर जो है, ऊपर वो हनुमान जी का। हनुमान जी का मंदिर है। हाँ, हनुमान जी का मंदिर। अभी मैं होके आया सर। मुझे देख के अलग सा महसूस अच्छा हो रहा है। अच्छा, लास्ट वीक यू आर देर। नहीं, मैं पिछले साल एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए गया था। अच्छा, नहीं मंदिर, मैं जब कोर्ट वर्डिक्ट आया था उसी समय मैं वहां था। ओके। दर्शन प्राप्त भी हुआ मेरे को कोर्ट वर्डिक्ट होने के बाद। ओके। 2019 नवंबर, नवंबर 21st आई वाज, 23rd आई वाज इन अयोध्या। मैं तो बहुत 2019। अच्छे से दर्शन करके आया। पहले अपना काम फिनिश किया। एक इंस्टॉलेशन का अच्छा, प्रोजेक्ट था, वो फिनिश इट्स करने इट्स के बाद। इट्स अ वेरी इमो व्हेन यू गो देयर यू बिकम टोटली इमोशनल। आपको बिल्कुल। बहुत यू नो ये पूरा वो स्पिरिचुअलिटी का महसूस होने लगेगा। वाकई। शायद मेरे को तो बहुत एक्सपीरियंस एकदम अलग तरीके से है उस समय। सही बात है सर। हाँ, वो आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुआ मेरा स्क्रिप्ट में। ओके। मैं 2 साल से लिख रहा था। ओके। बहुत सारे चेंजेस हुआ, और जो बहुत फाइन ट्यून किया मैंने। हम्म। एक एक स्थल की डिस्क्रिप्शन देते हुए बहुत सारे डिटेल्स मैंने किताब में दिया मैंने। तो जो सीलिंग पेंटिंग में हम देख रहे थे जी। पूरा के, ने सी, always South Indians think that the upper portion of India is northern India only. ओके। एंड अभी उत्तरांचल, उत्तराखंड, और जो पूरा हिमालयन रेंज जो है, कश्मीर, जी। उसको देवभूमि कहते हैं। अभी भी वी बिलीव दैट दैट इज द लैंड ऑफ द गॉड्स, बिल्कुल। लैंड ऑफ द डिविनिटीज। सो द शिखर प्राय या मुकुट प्राय जो कहते हैं, जी। जैसा जो सीलिंग उन्होंने इसीलिए सेलेक्ट सेलेक्ट किया है शायद, कि दी टू शो ऑल इम्पोर्टेंट जो तीर्थ क्षेत्र है, जी। महान महिम और संतों का जो जन्म स्थान है, या पूरा जो जो देव नदियां जो है, गंगा, यमुना, सरस्वती, और मंदाकिनी, अलकनंदा, देवगंगा, धवलगंगा, सब 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 ऊपर नदी रखे का हुए। दर्शन भी इस चित्र से हो जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने इसीलिए सीलिंग सेलेक्ट किया गया है, बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ के। बिल्कुल। जैसा डिटेलिंग जो वॉल पेंटिंग में देखते हैं, जैसा डिटेल पूरा विस्तृत चित्रण जो देखते हैं, हम्म। यहाँ उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ओके। ये एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र को नदी से जो अभी वो जैसा नेचुरली जोड़ता है, वैसा ही उन्होंने जोड़ा के वो क्षेत्र का दर्शन हमको इधर सिनॉप्टिकली, ओके। संग्रहित रूप से करवाया है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पेंटिंग एंड आर्टिस्टिक स्किल ऑफ द आर्टिस्ट। जो कलाविद का क्रियात्मक जो कला है, उनका दिखाने का जो संयोजन का तरीका है,
वो तरीका बहुत अच्छी तरह से यहाँ बताया गया है, दिखाया गया है। सो बिल्कुल। सी, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज फील, द विजुअल लैंग्वेज, दो दृश्य भाषा, दृश्य भाषा हम जो कला इतिहास में बोलते हैं, यानी दृश्य कला में बोलते हैं, दृश्य भाषा का अर्थपूर्ण उपयोग आर्टिस्ट यहाँ किया है यहाँ पूरा के देखने को पूरा मिल रहा बहुत है, सुंदर बिल्कुल। तरीके से। आगे देख सकते हैं हम आगे का, हाँ यहाँ देखिए, जो जो दोनों चित्र में, दोनों हम्म, दोनों चित्र में डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा अलकनंदा, जो लेफ्ट में, आपका लेफ्ट में जो है जी। अलकनंदा, अलकनंदा पहाड़ जो है, अलकनंदा रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम नारायण आश्रम, ओके। माणा विलेज, दैट इज द नारायण आश्रम इज अ बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। अलकनंदा वहां होते होते अलकनंदा को मंदाकिनी, मंदाकिनी भी ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होता है, और विष्णु प्रयाग में धवड़ गंगा भी ज्वाइन होता है। और बाद में अलकनंदा गंगा से मिलने का जो यमुना के मिलने का जो जगह है, वही हम्म। देवप्रयाग। देवप्रयाग, जो देवप्रयाग भी है इस चित्र में, ओके। वो बहुत छोटा लग रहा है मेरे को, छोटा है यहाँ, मैं नहीं दिखाए, मैं पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ हाँ हाँ। उनका डिटेल चित्रण, मेरा किताब में पूरा पूरा डिटेल्स मैंने दे चुका हूँ। ओके। सो और नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो एक महान क्षेत्र है, जी। नासिक जो है गोदावरी नदी का उगम स्थान। जी। सो वो भी बहुत इतना सुंदर से दिखाया है वहाँ, चित्रकूट आश्रम, यहाँ जहाँ राम जी ने रहा था, कुछ दिन वहाँ ठहरे हुए थे। सो बाद में नासिक से उन्होंने साउथ में आ गया, उन्होंने वहां से शायद पैदल से आया हुआ होगा उस समय। सो पूरा पूरा के पूरा जो काशी क्षेत्र, काशी क्षेत्र, मथुरा क्षेत्र, प्रयाग प्रयाग क्षेत्र और अयोध्या नगर होके पूरा अलकनंदा, बरगी, श्रीनगर और ब्रह्म का ब्रह्म कुंड, सब जगह इतना सुंदर सिनाप्टिक रूप से दिखाया है, जो सरस्वती नदी का उगम स्थान को एक सुंदर एक वर्तुल में सरस्वती का चित्र बना के ओके। सरस्वती नदी लिखा हुआ है। वाह। यानी सरस्वती नदी का उगम भी वो बद्रीनाथ में ही होता है, बद्रीनाथ में उनका सरस्वती नदी का उगम होता है। ओके। ये जो आप देख रहे हैं जनकपुरी, हम्म। जनकपुरी जहाँ जनक राजा और राजभार करते थे, सीता माता का जन्म हुआ। जी। हाँ, सीता माता मंदिर भी है वहां, जैसा बुद्ध माता मंदिर है जनकपुरी लुम्बिनी में, सीता माता मंदिर भी है वहां। तो सीता, यहाँ सीता सीता जनक के साथ छोटी बच्ची जैसा बैठी हुई है, ओके। और उसके साथ राम जी के साथ शादी भी होती है उनकी। ये तो ये वाला बहुत, सर, ये नीचे ये परीक्षा है क्या? ये वाला सुदर्शन, सुदर्शन है, जो ओके। दिस इज दी सीता का, एक्चुअली दिस इज द फायर, जी। फायर इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स चेकिंग ऑफ अग्नि प्रवेश ऑफ सीता, दैट इज ये वही सिनाप्टिक वे ऑफ अग्नि रिप्रेजेंटेशन, अग्नि परीक्षा। अग्नि प्रवेश ऑफ सीता। जी। सो सीता का जो शुद्ध है या अशुद्ध है, ऐसा प्रश्न उठता है उस समय, अग्नि प्रवेश करके उनका शुद्ध रूप प्रकट करती है, बिल्कुल। शुद्ध रूप प्रकट करती है उन्होंने। सो आर्टिस्ट का दिखाने का, वो चित्रण करने का तरीका बहुत अलग से होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। हम क्या सोचते हैं, एक फायर हो, अग्नि कुंड हो, उसमें सीता आके खड़े हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो दिखाने का तरीका एक एक सुदर्शन चक्र जैसा दिखता है हमको देखने में। बिल्कुल। सो वो उसका सेंटर में सीता माता आराम से बैठी हुई है। हम्म। ऑल दिस ये जो डिटेल्स हमको वो पता चलता है इससे। हम्म। अगला जो है वराह, वराह क्षेत्र, वराह किलिंग हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष को वराह ने भूमाता भूदेवी को रक्षा रक्षा करने के लिए जो युद्ध होता है उनके साथ, वराह अपना मूल रूप में प्रकट होके उनको उनको वध करता है, हिरण्याक्ष को। ये जो पानी हम नीचे दिखाई दे रहा है हमको, वो समुन्द्र का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। उनका ओके। बाजू में वराह, भू वराह का मंदिर भी है यहाँ, ओके। भू मंदिर, भू वराह का हाँ, मंदिर है ऊपर। हाँ, ये वाला ना? जो ऊपर ऊपर वाला जो है
ओके। शिव जी का मंदिर। जी। शिवलिंग को दिखाने में बहुत सुंदर तरीका है उन्होंने अपनाया इसे यहाँ। हाँ हाँ। शिवलिंग को नीला रंग में शिवलिंग को दिखा के उसमें शिव जी का मुंह भी पेंट करता है, शिव जी का मुंह पूरा प्रकट होता है वहां, यानी ओके। मुखलिंग जैसा। जी। हम वास्तुकला में एक मुखलिंग, चतुर्मुखलिंग, पंचमुखलिंग ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल। इधर सब जगह पे जहां जहां शिवलिंग का मूर्ति है, शिवलिंग का रूप है, सभी शिवलिंग एक ही तरह का है, एक ही रूप का है, यानी इट शोस अ ट्रेडमार्क ऑफ एन आर्टिस्ट स्टाइल। एन जी। आर्टिस्ट का एक स्टाइल होता है ना, वो शिवलिंग पे, शिवलिंग से ही पता चल जाता है एक ही आर्टिस्ट ने सब चित्र पेंट। किया है। उनके साथ बहुत सारे होंगे, लेकिन ऑल मेन सब्जेक्ट्स वेर पेंटेड बाय वन आर्टिस्ट। एक नहीं किया है। या कैन वी गो टू द नेक्स्ट? हाँ, यहाँ यहाँ भी बहुत सारे हैं चित्र। हम्म। सो यहाँ this the paintings connected with Krishna's story, ओके। Krishna's life story। हाँ हाँ। एंड वी जो यहाँ है बलराम का भी चित्र देखते हैं हम। बलराम जहाँ इज ट्राइंग टू डिग द हिल, एंटायर हिल। हम्म। एंड नलकूब का भी चित्र है नीचे। इट्स अ कंटिन्यूशन ऑफ द कृष्ण लीला पैनल हियर। हाँ, ओके। दिस इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सीलिंग। अभी का जो कंडीशन है सीलिंग का, जो वो जो फलक है, लकड़ी जी। का फलक है, वो बहुत पतला है, वो बहुत गाढ़ा नहीं है। हाँ हाँ। जो इसके ऊपर कपड़ा कपड़ा पेस्ट करके बहुत सुंदर डिजाइन उन्होंने जो पेंट की थी। द वो जो फलक है पूरा चलाने लगा है, पूरा वो डिटेरियोरेशन होने लगा है। ओके। सो जो अभी जैसा आपको दिखाई दे रहा है, हम्म। ऐसा मैंने कुछ एडिट किया है इसके, जो जो डिटेल्स जहां जहां पूरा खराब हो गया है वो उनको मेंटेन करने के लिए बहुत मदद भी हम मांग रहा है, और सरकार के साथ बात भी चल रहा है। ओके। हो सकता है कुछ सीरियस स्टेप्स लेके पूरा उनको प्रिजर्व करे। नहीं, वाकई सर ये बहुत खूबसूरत चीज है और ये प्रिजर्व होना चाहिए, अदरवाइज ये चीजें तो ऐसे चली जाएंगी। और आजकल कंटेम्प्रेरी में अगर हम देखने जाए तो इस तरह की चीजें तो अपने को देखने को मिलते हैं ना, इस तरह के सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन इसी किसी सरकार का किसी एक व्यक्ति नहीं करता ही कर सकता है इसको। बिल्कुल। तो मैंने वो इंटैक जो है, इंटैक से बात हुआ। इंटैक हमारा चित्रकला परिषद में ही है, ओके। उन लोगों से भी बात किया, और आरसीएल से भी बात किया मैंने, रीजनल कंजर्वेशन लेबोरेटरी। और राज्य पुरातत्व विभाग जो है, पुरातत्व यानी प्राच्य वस्तु इलाका जो है, उनका कमिश्नर से भी बात हुआ है। उनको मैं खुद पत्र लिख के भी रिक्वेस्ट किया है इसको प्रिजर्व करने के लिए। ओके। तो इसीलिए मैंने वो जो जब चित्र मंडप के ऊपर मेरा किताब निकाला, जी। सो दैट वाज द मेन रीजन टू एटलीस्ट परमानेंटली विजुअली डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। बिल्कुल। पता नहीं अगला 10 साल में उसका ये जो क्या मंदिर का स्थिति। हाल क्या होगा, बिल्कुल। चित्र का हाल क्या होगा। और मुझे लगता है सर एक एक लेटर है ना, आपको पीएमओ को भी जरूर लिखना चाहिए। ना, पीएमओ को मैं लिखा नहीं, मैं जरूर लिखूंगा। तो सोच रहा हूँ ये किताब उनको भेज दूं। किताब के साथ एक आवेदन तो जाना चाहिए। ये जरूर मैं मेरा पब्लिशर से निवेदन करूंगा मैं। वही। वो दिल्ली में रहते हैं, जा करके पीएमओ ऑफिस में एक किताब और मेरा पित्त पत्र मैं उनको ही भेज दूंगा, वो दे करके आए। तो बिल्कुल। शायद हो सकता है वहां से, दिल्ली से हम्म। इसका मरम्मत हो जाए। बिल्कुल। तो वो क्योंकि इस जो तरह के। ड्राइंग है मैंने, हाँ, वो जो चामुंडी माता का ड्राइंग है जी। मैंने किया था, बुक में यूज किया मैंने, ये बहुत सारे ड्राइंग मैं खुद किया। ओके। और जब जब जहां जहां चाहे मैंने, जो पेंटिंग का डिटेल्स है हाँ हाँ। ड्राइंग में थोड़ा अच्छा दिखा सकते हैं हम, उनका ग्रेसफुल लाइन, बिल्कुल। जो ट्रेडिशन है मैसूर ट्रेडिशन, वो हम्म। लिरिकल जो मूवमेंट होता है, वो जो क्या कहते हैं, भावगीत जैसा मूवमेंट जो होता है, रिदमिक मूवमेंट जो होता है, वो हम सब आराम से अच्छी तरह से दिखा दिखा सकते हैं। सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने ड्राइंग भी इस्तेमाल किया ये बुक में। ओके। तो चित्रमंडप ओवरऑल इज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द 19th सेंचुरी ओके। विजुअल आर्ट इन कर्नाटका। बिल्कुल। जहाँ मैसूर दरबार का जो कला था,
जी। और मैसूर राज्य में कला का जो पोषण हुआ करता था, उसका एक अत्युत्तम उदाहरण उदाहरण है चित्र मंडप। बिल्कुल। तो एक एक प्रश्न आ रहा है सर मन में, ये जो हमने अभी ये देखा चित्र मंडपम में जो सब्जेक्ट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो भी मंदिर हैं या धार्मिक स्थल हैं, पर वो सारी चीजें आजकल के चित्रों में, आजकल समकालीन दौर में वो सब्जेक्ट तो मिसिंग है, मुझे ऐसा लगता है कई सारे जगह। आप क्या सोचते हैं सर इस विषय see, I don't want to comment on contemporary art. में? ओके। In the name of contemporary art, I think we have started derailing ourselves with the tradition. जी। See, बड़ौदा बड़ौदा या शांति निकेतन हो, बड़ौदा हो, सब आर्ट कॉलेज का, आर्ट एजुकेशन का मकसद है कि क्षेत्रीय कला का प्रिजर्व करो, क्षेत्रीय कला का अध्ययन करो। जी। साथ में जो समकालीन कला है, समकालीन कला में चिंतन करो और प्रयोगशीलता रखो। तो हम्म। दिस इज द कोर आइडिया ऑफ द आर्ट एजुकेशन। कला शिक्षण का यही कोर आइडिया है। बिल्कुल। लेकिन एक तरह का कला इतिहासकार या कला विमर्शक का यूं ना सोचनापन ऐसा हो गया आजकल की वो प्राचीन कला उन लोगों के हिसाब से कला ही नहीं है। बिल्कुल सर। उसके बारे में बात करना भी पाप लगता है उन लोगों को। वाकई। मेरे को ये पता चला, उन लोगों को खुद इसके बारे में कभी देखा नहीं, कुछ पता नहीं। वाकई। जो उनका क्षेत्र हो गया है कूप मंडूक जैसा, कूप मंडूक यानी फ्रॉग इन द वेल, कुएं के मेंढक। कूप मंडूक जैसा फ्रॉग इन द वेल। सी समकालीन कला का पिता, दादा, परदादा है वो प्राचीन परंपरा। बिल्कुल। वो समकालीन कला अपना अकेले अपने आप को उत्थान नहीं होता। अभी पाश्चात्य कला देखेंगे तो इतना सारे इजम्स है, इतने बिल्कुल। सारे तत्व चिंतन है उसमें। लेकिन आज आज का हिसाब से कला का विमर्शन, पुनर्विमर्शन, मनन, वो जो है दृश्य भाषा ही पूरा अलग से बदल गया। लग रहा है। वो देशीय संपर्क का अलावा वो कुछ होने लगा है। कुछ कलाविद ऐसा है, यहाँ का यहाँ का प्राचीन कला का उदाहरण देते हैं, उसका विकट रूप प्रकट करने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन वो समकालीन कला सोचते हैं। लेकिन मेरे को बहुत ये क्या आप्यायमान जैसा लगता है ये इन लोगों का जो प्रयत्न है दिखाने में और दिखाने में, और उसके बारे में बोलने का। आप जो कलाकृति जैसा भी हो, जो आप प्रेजेंट करते हैं उसके बारे में आपका कलाकृति का प्रमोशन हो जाएगा। तो बिल्कुल। आजकल ऐसा ही लग रहा है मेरे को, तो समवेयर वी आर derailing ourselves with our tradition. In वाकई। the name of tradition, we are misinterpreting the contemporary art. कंटेम्प्रेरी आर्ट। And also contemporary artists also should look at the rich tradition and also get inspiration. सी बिल्कुल। जो प्राचीन कला है वो जो शोकेस में रखने वाला कला नहीं है, मंदिर में रहने वाला कला नहीं है। मंदिर, पुराना काल में मंदिर एक सामाजिक स्थल होता संस्कृति था। का केंद्र बिंदु था। बिल्कुल। केंद्र बिंदु था। मंदिर में मंदिर में स्कूल चलता था, मंदिर में मुफ्त में खाना देता था, मंदिर में कोर्ट चलाता था, मंदिर मंदिर के आजू बाजू वो जो मेला लगता था, बिजनेस हुआ बिल्कुल। करता था, जो उससे टैक्स जो आता था उससे मंदिर का काम चला करता काम था। चलता था। वाकई। So these are the, see, temple as an administrative center, temple as a social center, temple as बिल्कुल। an education center। जो बिल्कुल। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स हम देखते हैं मंदिर पे, वो सब नैतिक शिक्षण और जीवन शिक्षण का भाग है। वाकई। यदि दुशासन दुशासन को देखते हैं, वो हमको कैसे पता चलेगा वो द्रौपदी को वस्त्रापहरण किया? बिल्कुल। जब महिला का अपहरण करता है, उनका वध होता है, अगला एपिसोड में भीम ने महाभारत युद्ध में दुशासन को वध करता है, हाँ। वो भी चित्रित हुआ है। दुष्ट बिल्कुल। को शिक्षा देने का भी चित्रित हुआ है, दुष्ट अपना काम करने का भी चित्रित हुआ है। दिस इज व्हाट द एंशियंट इंडियन आर्ट, प्राचीन कला का परंपरा जो है, अर्थपूर्ण, नैतिक और सामाजिक स्तर से
किया करता मैसेज था। मैसेज कन्वे करने के लिए। हाँ, यस, दैट वाज द इम्पोर्टेंट। बिल्कुल स्कूल, टेम्पल एज एन एजुकेशन सेंटर, शैक्षणिक केंद्र। आप अब देखने के बाद, सो कितने लोग उस समय पढ़ सकते थे? ज्यादा लोग नहीं पढ़ सकते शायद। बिल्कुल, बट दृश्य, विजुअल सी, विजुअल विजुअल देख लैंग्वेज सकते। इज द बेस्ट लैंग्वेज। Visual बिल्कुल। language is the best language to tell the story. So वाकई all narratives what we see, they easily communicate what they really wanted to. So वाकई। इसी इसी के हिसाब से, प्राचीन कला है। अभी अभी बहुत सारे आर्टिस्ट लोग हैं, नैरेटिव के हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन ओके, सी, ऑलवेज कंटेम्प्ररी थिंकिंग इज अप्रिशिएटेड। नाउ वी आर इन द एज ऑफ डिजिटल रिप्रोडक्शन। जैसा पहले बिल्कुल हम बोलते थे मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, वी आर इन द एज ऑफ digital reproduction. Now we think everything in the context of digitalization, new media installation. But in the speed of this, my only hope is let us not lose our tradition and let us not lose our culture, बिल्कुल संस्कृति सर। का। इसी बात से मेरे को एक प्रश्न आ रहा है कि जो अभी नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, वह स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो उनको काम आए? ये पूरा भारत कला शिक्षण का दौर्भाग्य है। कला इतिहास, आर्ट हिस्ट्री जो है, जी। इज नॉट स्ट्रांग इन आर्ट कॉलेजेस। बिल्कुल जहां जहां कला इतिहास का उच्च शिक्षण, अच्छी पढ़ाई होती है, उन सब आर्ट कॉलेज में अच्छी कलाकृति रचना होता है। बिल्कुल। ओके, आर्ट हिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द विजुअल आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन। विदाउट नोइंग द द पास्ट, द आर्ट ऑफ द पास्ट, we cannot build our future as a contemporary art. So that's why I always feel art history is a base for any visual artist, any painter। अपना काम अच्छा करना चाहते हो तो उनको उनका पूरा ट्रेडिशन का पता होना चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए। देन ओनली ही कैन और शी कैन क्रिएट अ गुड वर्क ऑफ आर्ट। अपना आप वो जैसा अपना आप नहीं आ सकता है उसके वाकई। ऊपर। every work of art is a researched work of art, should be researched work of art. So बिल्कुल then only we can communicate a very good message. So इसीलिए कला शिक्षण में कला इतिहास का पात्र बहुत मुख्य है। जैसा बिल्कुल। हमारा गुजरात है, गुजरात का कला इतिहास बच्चों लोगों को पता होना चाहिए। वाकई। और अभी आजकल नया शिक्षण नीति में और सीबीएसई टेक्स्ट में पूरा क्षेत्रीय इतिहास कला का भी इंट्रोडक्शन कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन कला शिक्षण में इसका इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन नहीं है। अच्छी तरह से होना चाहिए। देन ओनली वी कैन टेक विजुअल आर्ट फर्दर। बिल्कुल। आगे ले सकते हैं हम कला को, दृश्य कला को और वाकई सर। समकालीन कला को। बिल्कुल। और सर, अंत में हम चाहेंगे कि आप 2 मिनट इस चैनल के लिए अपने 2 शब्द जरूर कहें। सी, जब व्हेन यू आस्क्ड मी टू लेट अस हैव एन इंटरव्यू, आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड एंड आल्सो फेल्ट हैप्पी। नंबर वन, you belong to Baroda. जी। I may be a little senior to you in Baroda, and you also studied in the same institution. बिल्कुल सर। बड़ौदा, जो बाइंडिंग है बड़ौदा का, तो कभी भी दुनिया में कभी भी जाओ, जो कोई एमएस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, कोई फॉरगेट अबाउट फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, कोई भी फैकल्टी का हो, आप भी एमएससी का हो, हाँ आप भी एमएससी का हो, ये जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग मेरे को अच्छा लगा। और व्हेन यू आस्क्ड मी टू स्पीक अबाउट माय जर्नी ऑफ आर्ट हिस्ट्री, so it really humbles a person who belong to the artist fraternity and visual art fraternity. बिल्कुल सर। As a young guy, you have been doing a wonderful job, recording इसे जो मेरा साथ बात हुई, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो सकता हो जाएगा। बिल्कुल सर। 10-15 साल के बाद कोई भी इसको देखे, पता चलेगा एक गोविंद विश्वास कलाविद है, उन्होंने एक कुलकर्णी का इंटरव्यू किया था, कुलकर्णी एक आर्ट हिस्टोरियन कर्नाटक से है। Say बिल्कुल what else you want as a document? This is one of the most important work you have been doing. थैंक Not यू। only interviewing with artists and art historians, and also bring in
the galleries also, some of the galleries, very important job they have done in past and also बिल्कुल doing. सर। So as long as you keep doing it, I think the visual art world will be benefited lot, especially younger generation. बिल्कुल सर। Younger generation will, get lot of support and also visual material and ज्ञान, दृश्य कला का ज्ञान उन लोगों को, बच्चे लोगों को प्राप्त होगा। वाकई तो सर। यही मेरा शुभकामना शुभकामना है। आप करते रहिए, दिखाते रहिए, थैंक यू और सर। सोशल मीडिया पे, सामाजिक जालतान पे उसका प्रकट करता रहिए। तो बिल्कुल सर। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो सर इस तरह से और भी हम कर पाएंगे। और आपसे दो चार लोगों का हम सपोर्ट चाहेंगे कि आप दो चार लोगों का नाम जरूर सजेस्ट कीजिएगा, जिनको जो इस तरह की चीजें और शेयर कर सकें। जरूर। और जरूर, देर आपने आर इतना। मेनी पीपल हु डिजर्व टू बी देयर ऑन यूट्यूब चैनल। जी। बहुत सारे काम किया गया है, बिल्कुल कर सर। रहा है। आई विल सजेस्ट यू, you can also interview them and you can also host them. It will be a wonderful interaction at the end of the day. बिल्कुल सर। Okay, थैंक यू thank सर। you. सर आपने इतना सारा धन्यवाद। समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम Okay, सभी उन so दर्शकों it का is भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट्स के जरिए अपने प्रश्न कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और सर का डिस्क्रिप्शन जो भी लिंक है, फेसबुक लिंक या बुक का डिटेल, मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो thank मच। you, thank you very नमस्कार। much, Govind. जय हिंद। Thank you very much, and all the viewers and all the art lovers, especially. Keep it up and thumbs up for the visual art and art history. थैंक यू सो मच सर। Thank you, thank you.